आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। लेट्स सी यहाँ पे वीडियो, हाँ ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा जहाँ पे कुछ समझना है, कोई मसला है, मुझे काइंडली बताइएगा, ठीक है। आई होप आपको ये नजर आएगा जो कुछ मैं बनाना चाह रहा हूँ। इसकी मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरफ ये कहाँ तक जा सकते हैं इसमें, ठीक है ये तो जा सकते हैं। उसके अलावा ये बॉटम, इसकी जो लाइन है बॉटम है ये, ठीक है। अच्छा अब हमने लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि ये आपके पास ब्लाइट्स है, ठीक है। अच्छा अब आपके पास सपोज ये आपके पास जो वो फ्लो आ रहा है, ये हमारे पास जो एक्सियल लेस पर फ्लो हमारे पास, तो ये इस नवी हमने ये कहा था कि लेस पर हमारे पास सी है जो कि इक्वल टू सी एस वन, जो कि आपके पास हो गया। ये हमारे सर पास ये एक बड़ी डिस्टर्बिंग सी आवाज, ये एक्चुअली बाहर से आ रही है आवाज, ये कोई इधर नीचे आई थिंक पता नहीं क्रेन है या क्या वो काम कर रही है। आवाज ठीक हो गया सर। आ रही है। ये सर आ रही है आपकी तो आ रही है। अच्छा इसी तरह ये W है 1 होगा, और ये हमारे पास इसी तरह जो है ये U1 हमारे पास होगा। ये इसको थोड़ा सा बड़ा बना लें, U1 आगे ताकि थोड़ा डिस्टिंग्विश करने में भी होगा। ये हमारे पास W1, बल्कि लेट मी चेक ये कि इसकी तो नहीं आवाज आ रही है यूपीएस की, मैं बाहर से सुन रहा हूँ। चलें देखते हैं। अच्छा अब सी है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लो। अच्छा इसके बाद आगे जब ये फ्लो यहाँ से निकलेगा हमारे पास यहाँ से, तो डेफिनेटली जो ब्लेड का मेटल एंगल होगा उसी एंगल के ऊपर जो हमारे पास जो फ्लो निकलेगा, प्लस तो हमारे पास ये हमारे पास जो है डिजाइन फ्लो रेट इतना था, उस हिसाब से हमारे पास जो ये हमारे पास जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू डिजाइन कह रहे हैं जो भी, ये वो हमारे पास है। और उस किसके ऊपर, जब हमारे पास डिजाइन फ्लो रेट के ऊपर ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो फिर यहाँ पे हमने कहा था कि इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास U है, और ये हमारे पास है वो C है। प्योर एक्सिल जो डायरेक्शन है वो हमने ये बनाई थी कि ये हमारे पास प्योर एक्सिल डायरेक्शन है हमारे पास, ये इस तरह। अब इस तरह इस C के ये C2 है और ये 2 है। C2 के दो कंपोनेंट्स थे हमारे पास, ये हमारे पास था, ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास C थीटा 2 आता है हमारे पास, ये वाला जो एक्सिल के ऊपर जो है ये बनता है, ठीक है। और इस सॉरी जो एक्सिल के अलावा बनता है वो बनता है CS बनता है, और जो ये जो डायरेक्शन आपकी पोटेंशियल डायरेक्शन उसके अलावा ये C2 बनता है। अच्छा अब हमने देखा था कि जब फ्लो रेट हम कम करते हैं उससे क्या होता है, अब फ्लो रेट अगर मैं कम कर देता हूँ यहाँ से C का ये कम करता हूँ, ये क्या होगा, W कम हो जाएगा, उस स्थिति में मेरे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे होगा, और इसको मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ये Q इज लेस देन Q डिजाइन, डिजाइन से फ्लो रेट मेरे पास कम होगा। इस सिनेरियो में मेरे पास क्या होगा, C2 U तो इतना ही रहेगा, तो वही वाला सेम अगर मेथड लगा दूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास ये नीचे ये यहाँ पे ये मेरे पास क्लियर है। तो ये बेसिकली है, और यहाँ पे फिर मेरे पास ये C2 इस तरह मेरे पास ये C2 मेरे पास आ रहा है, क्लियर।
और इस सिनेरियो में देखें कि हमारे पास ये जो सी थीटा 2 है, ये हमारे पास सी थीटा 2 हमें पता है, तो इस सी थीटा 2 से ये सी थीटा 2 बढ़ गया। जब फ्लो रेट हमने कम किया तो उससे क्या हो रहा है, सी थीटा 2 बढ़ा है, इसमें क्या हुआ कि आपके पास क्या हो रहा है, लोड बढ़ रहा है, आपके पास पंप जो है वो उसका हेड जो है वो आपके पास बढ़ा है, यानी फ्लो रेट कम करने से क्या हो रहा है, सी थीटा 2 कम होने का मतलब क्या है, आईआर इक्वेशन बताती है कि सी थीटा 2 सॉरी अगर बढ़ेगा तो मीन क्या है कि आपके पास हेड बढ़ा है, एनर्जी फील्ड आपके पास बढ़ रहा है। तो सी थीटा 2 यानी कि बड़ा, फ्लो रेट कम किया, सी थीटा 2 बढ़ा, मीन का वो फिर हमारे पास हेड बढ़ा, ये सी थीटा 2 है। इसी तरह अगर मैं उसको इंक्रीज करता हूं तो यहाँ पे जाता हूँ, तो अब इस स्लाइड में मेरे पास फिर क्या होगा, मेरे पास ये जो है ये मेरे पास व्यू हो, और मेरे पास तरह जो सी होगा वो मेरे पास फिर गया, ये मेरे पास C2 होगा, तो डेफिनेटली मेरे पास तो C2 मेरे पास ये मेरे पास C2 क्लोराइड है, बहुत कम हो जाएगा जो पे फ्लो रेट हम बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा एक चीज तो ये थी, दूसरे एक और चीज है कि अब ब्लेड शेप का इम्पैक्ट किस तरह होता है। अब जब हम डिजाइन करते हैं तो जितना हमने शुरू में हमने ये बात की थी कि रोटेटिंग मशीनरीज के अंदर हमने दो आईआर इक्वेशन के अंदर दो चीज बेसिकली पैरामीटर्स थे आईआर इक्वेशन में, एक आपके पास सी थीटा और एक आपके पास यू है। आप क्या करते हैं, आप उसमें रेडली अगर ब्लेड की हाइट बढ़ाते जाते हैं तो आर बढ़ता है, यू बढ़ता है, उस तरह। दूसरा क्या है जिसके बेस के ऊपर प्योर एक्सिल मशीन हमारी बात करती हैं, या इवन वो रेडियल मशीन में भी अंदर वो बेसिकली वो चीज इनकॉर्पोरेट होती है कि ब्लेड आपके पास वो क्या होता है, कर्व होता है। जितना हम एंगुलर मोमेंटम चेंज करते हैं इतना ही मीन क्या हुआ, इतना ही हम फ्लूइड के साथ जो है वो एनर्जी रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, इतनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या एनर्जी ऐड कर रहे हैं जितना हम उसको डेविएट करते हैं। डेविएशन का मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम चेंज करना इतना ज्यादा, वही ये सी थीटा 2 की बात है, जितना डेविएट करूंगा इतना ही मेरे पास वही सेम अगर सी होगा, लेकिन सी का सिंपल मैं चेंज कर दूंगा वेलोसिटी लेस तो सेम है, लेकिन चेंज करने की वजह से उसका क्या हो जाएगा, वो जो थीटा होगा लॉन्ग वो चेंज हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास एनर्जी में चेंज है वो जो ज्यादा या कम होगा जितना जिस तरह आप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या होगा, ये ब्लेड की शेप पे डिपेंड है। अब इसी चीज को देखिए ब्लेड की शेप पे किस तरह ये किस तरह आता है। मतलब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसी को मैं अगर प्लॉट करता हूँ सबसे पहले अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये आई होप ये आपको नजर आ रहा होगा, कोई मसला है तो मुझे बताना है आपको। ये हम लोग को नजर आ रहा है, ये यहाँ पे हमारे पास हेड है, ये हमारे पास फ्लो रेट है, ये नजर आ रहा है, ठीक है। नो सर। अच्छा नहीं ये नहीं नजर आ रहा, नो सर ये मैंने लेके से नीचे नहीं देखा, नीचे थोड़ा सा क्या हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं नजर आ रही, ये ले अब ठीक है। अच्छा ये लाइन तो वैसे मैं अपनी ड्रा की थी वो तो, कि भाई यहाँ से नीचे कैमरे में नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये है H और ये Q है। अब हम इसी चीज को देखो तो H और Q का मतलब रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है। जो मैं Q बढ़ाता जा रहा हूँ सी का कम होता जा रहा है, मीन क्या हेड कम होता जा रहा है, तो हमारे पास रिलेशनशिप की नेचर क्या बनती है, ये हमारे पास रिलेशनशिप की नेचर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब इसमें भी इसको छोड़कर भी मैं स्ट्रीम पे हमने बात नहीं की, हमने लास्ट में बात की थी, मैं उसको रिपीट करता हूँ, स्ट्रीम पे हमने बात नहीं की। अब हो क्या रहा है, मैं इतना इसको बनाते जाता हूँ, एक नौबत आएगी कि जब आपके पास क्या होगा, सी थीटा 2 बिल्कुल जीरो हो जाएगा। वो कितना होगा कि मैं एक बार करता जाऊँ तो टोटली यू जो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास यू मेरे पास हो जाएगा, जितना ये ना एग्जैक्टली इतना हो, तो वो एक सर्टन आएगा, फ्लो रेट आएगा, जहां मेरे पास जाके ये क्यू ग्रेटर देन क्यू डिजाइन, तो यू बढ़ाते जाऊंगा तो एक हुआ, तो इसके ऊपर फिर क्या होगा कि सी मेरे पास एग्जैक्टली ये मेरे पास सी आएगा, लंग एक्सियल हो जाएगा, और सी थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, वो जीरो। और ये कौन सा है, सी थीटा टू जीरो का मतलब ये कि आपके पास क्या है, एच इक्वल टू जीरो है, ये वो वाला मेरे पास पॉइंट है, समझा ना। और ये पॉइंट इसी तरह मैं इनको अगर मिलाऊं ना, ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली बनती है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह। ये दोनों आपस में ये सारे यू है जो सेम है, ये बेसिकली एग्जैक्टली ये दोनों स्ट्रेट है। तो ये वो पॉइंट है जहां पे मेरे पास x इक्वल टू मेरे पास 0 बनता है। दूसरा ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, अगर मैं फ्लो रेट इतना कम कर देता हूं
जब बहुत कम करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, जो जो फ्लो रेट कम करते हैं हेड बढ़ता जाएगा। तो ये वो है पॉइंट है जहां मेरे पास Q इक्वल 0 है, तो वहां पे मैक्सिमम मेरे पास हेड मेरे पास शो होगा। तो ये बेसिकली वो पॉइंट है। तो ये मेरे पास मैक्सिमम हेड ये Q इक्वल 0 वाला है, जो कि क्या है यहाँ पे Q इक्वल 0 है। और दूसरा ये जहाँ पे फ्लो रेट मैक्सिमम है, जो कि ये वाला है फ्लो रेट मैक्सिमम है, लेकिन H इक्वल मेरे पास यहाँ पे वो मेरे पास 0 है। क्लियर है, इस चीज की समझ आई है? हेलो। यस सर। अच्छा, अब एक चीज नोट कीजिएगा, ये जो लाइन है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, W को रिप्रेजेंट किया ना, ये आपका W होगा, ये U होगा। W क्या, जो मेरे पास यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है वो किधर से आती है? ये जो इसका एंगल है, ये कहां से डिफाइन होता है? अच्छा, मैं चले मूव ऑन करते हैं। लाइन के रिस्पेक्ट से ये जो लगी, ये बेसिकली ये जो होता है ब्लेड मेटल एंगल होता है आउटलेट के ऊपर। जब भी वेलोसिटी एंगल बनाते हैं रोटर के आउटलेट के ऊपर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, W वाला वेक्टर बनाते हैं, क्योंकि हमें W वाले वेक्टर की डायरेक्शन हमें पता है। वो डायरेक्शन वही होती है जो एग्जैक्टली जो ब्लेड के आउटलेट के ऊपर जो डायरेक्शन है। इसकी जो डायरेक्शन थी, ये मुझसे थोड़ी गलती जरूर हो सकती है, बनाते हुए एग्जैक्टली जो इसकी ये जो डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में बेसिकली अपनी बात वो क्या होगा, वो आउट होकर जा रहा है रिलेटिव वाला। अंडरस्टैंड है? स्टेटर में हमेशा हमें पता होता है, हमें सी का पता होता है कि सी की वो डायरेक्शन है, सी बनाते हैं, फिर हम यू, और फिर इसी तरह यू में हमें पता होता है यू तो एग्जैक्टली वर्टिकल है, यू बनाया, और फिर उसी हिसाब से जब हमारे पास सी और यू बन गए तो फिर हम डब्ल्यू बना लेते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में रोटर के आउटलेट के ऊपर जब ये रोटर की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास हमें डब्ल्यू की इंफॉर्मेशन हमें होती है। तो ये जो डब्ल्यू है, इसके जो एंगल है, ये वाला ये जो एंगल है, इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सियल के साथ ये बनाते हैं। तो ये बीटा एंगल कौन सा है? ये बेसिकली ब्लेड का मेटल एंगल। अब एक चीज नोट करें कि अगर मैं इस ब्लेड को अगर मैं ऐसा करता हूं, और जो है लेट्स सपोज मैं एक और सिनेरियो यहां पे बनाता हूं। लेट्स सपोज मैं ऐसा काम करता हूं कि ये ब्लेड है ना, तो एक ऐसा सिनेरियो करता हूं कि ये ब्लेड में जो कर देता हूं, बहुत ज्यादा स्लैंटेड बनाता हूं ब्लेड से, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, जितने स्लैंटेड बनाऊंगा इतना ही मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास डब्ल्यू हो जाए, इसका ये एंगल बीटा एंगल ये मेरे पास बढ़ता जाएगा, बढ़ता गया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो अब ये जितना बढ़ता जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जितना ये ज्यादा बढ़ता जाएगा, लेट्स फॉर एग्जांपल मैं याद कर ये क्या होता है, ये किस तरह का होता है, तो बहुत जल्दी ही आपके पास फिर पॉइंट का आ जाना था, h इक्वल 0 आना था। इस मीन क्या होना था कि आपके पास बड़े लिमिटेड, यानी कि आपके पास जो चेंज इन जो रिलेशनशिप है Q का और H का, जो बेसिकली जो स्लोप है, देखो ना, ये जो स्लोप है, ये वाला स्लोप, अब इस स्लोप की मैं बेसिकली डिफाइन कर रहा हूं। तो जो हम इधर H Q को हम चेंज करते जाते हैं, उसका हेड चेंज होता जाता है, तो उसको मैं ये प्लॉट करता हूं। तो जब मेरे पास स्लोप ज्यादा होगा इसका, तो फिर डेफिनेटली मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इस लाइन के भी, लेट्स फॉर एग्जांपल ये डिजाइन पॉइंट था ना, तो मैं इस लाइन को दोबारा बनाता हूं, थोड़ा इसी के ऊपर बन जाए, ऊपर में जाना पड़े मुझे। तो मैं लेट्स फॉर ये कहता हूं कि ये मेरे पास डिजाइन पॉइंट था, ये था, और हमने कहा कि हमारे पास लाइन जो है वो ये लाइन है, ठीक है। तो जब मैं और स्लैंटेड करूंगा तो उस समय में फिर मेरे पास क्या होगा, ये इस तरह मेरे पास लाइन बनेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? यानी कि इस लाइन का स्लोप जो है बेसिकली, यानी कि क्योंकि h का यानी कि Q फ्लो रेट का रिलेशनशिप h के साथ वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इसके स्लोप पे। ये यार आपको समझ आ रही है मेरी बात की? सिंपल, यानी इस लाइन का जो स्लोप है, यानी कितना Q चेंज होगा और कितना होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। एंगल जितना ज्यादा होगा इतना ही जल्दी ही आपके पास लोअर फ्लो रेट के ऊपर ही आप 0 आ जाएगा, ऐसा ही है, श्रिंक हो जाएगी ना। तो ये श्रिंक होने का मतलब क्या है कि आपके पास बेसिकली क्या है, ये लोअर फ्लो रेट के ऊपर, ये देखें जल्दी आपका हेड 0 आपके पास आ जाएगा। ऐसा कर रहे हैं? तो बेसिकली हम क्या, इसमें क्या हुआ कि ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक लाइन होती है, सिंपली इसको छोड़ दें, ये जो लाइन हमारे पास, तो ये जो हमारे पास ये डिजाइन पॉइंट है, तो ये जो लाइन है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसका जो स्लोप है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, जो आपकी ब्लेड की शेप के ऊपर, कि आपके पास जो ब्लेड की जो ब्लेड मेटल एंगल है, वो आपके पास बेसिकली क्या है।
अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? सर यानी अच्छा। हेड इंक्रीज हो जाएगा, फ्लो रेट डिक्रीज हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये बेसिक प्रिंसिपल वही है। सिंपल अब ये है कि वो आपस में वो कितना जल्दी चेंज हो रहा है, अब वो डिपेंड कर रहा है कि आपके पास इसका स्लोप कितना, वो स्लोप क्या है, वो बेसिकली तो ब्लेड मेटल एंगल, ठीक है। स्लोप ज्यादा होगा तो जल्दी ही आपके पास लोअर फ्लो रेट के ऊपर हेड आपके पास यहाँ पे आपके पास जीरो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और अगर स्लोप बहुत कम होगा तो फिर बहुत ज्यादा जाएगा होगा, फिर वेरिएशन बड़ी कम आ रही होगी, फिर आपके पास डेफिनेटली स्लोप आपके पास बहुत कम आ रहा होगा, इस तरह का आपके पास आ रहा होगा। तो जो जो बढ़ाते जाता है ये स्लोप आप कुछ भी आप चेंज करते जाते हैं। समझिए बात की? यस सर। ठीक है। अच्छा, अच्छा एक और चीज है, एक और बल्कि आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये बन सकता है, अगर मैं यार ये काम करूं, मुझे आपको बताना है, अगर मेरे पास ये बड़ा अच्छा क्विज बन सकता है यार भाई, ये एग्जैक्टली आप एक काम करें ना, आप लोगों के लिए मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, अभी आप अपलोड कर दीजिएगा, बिल्कुल स्मॉल सा बिल्कुल इजी थिंग है, ये आप करो, ठीक है। मैं आपको हेल्प आउट करता हूँ, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड पे भी बना हुआ है ना, आई होप इट शुड बी नो इजी फॉर यू। अगर किसी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछना मुझसे क्वेश्चन ही पूछ लें, अदरवाइज मैं यहाँ पे क्विज क्रिएट कर लेता हूँ, देर में आप सबमिट कर दीजिएगा। सही ये बता दें फिर बीटा का एंगल बढ़ने से क्यू की वैल्यू जो सी है वो जल्दी कम होगी या आगे उसका है होगा? बीटा का एंगल जब बीटा बढ़ता जा रहा है ना, ये वाला, ये स्लोप अगर ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, फॉर इसकी स्लोप ये सपोज करें, ब्लू पेन में यूज करता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास ये वाला है, ठीक है। u की मुझे सर्टेन मुझे वैल्यू पता है, तो मुझे बताएं कौन सी जगह लगा हेड जीरो का, तो मुझे पता है u इतना है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया। अगर इससे लो स्लोप होता तो माइनस, फिर मेरे पास ये यहाँ पे मेरे पास आना था, हेड जीरो आना था, ये u है ना, तो यहाँ पे फिर मेरे पास उसी चीज का अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? तो जितना ज्यादा बीटा बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, उससे क्या होता है, जितना बीटा बढ़ाता जा रहा हूँ तो बेसिकली मेरे पास स्लोप बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से चेंज जो है ना, फ्लो रेट की चेंज के साथ हेड का चेंज बहुत ज्यादा जो है वो ज्यादा होता है, फ्लो रेट थोड़ी चेंज हुआ है, हेड में जो है वो चेंज बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जाकर हेड जीरो है और यहाँ पे जाके मैक्सिमम श्रिंक हो रहा है। अंडरस्टैंड कर रहा है मेरी बात को? यानी कि Q वाला जो आपके पास श्रिंक हो रहा है, ये यही करती है। अगर Q श्रिंक हो रहा हो, देखो हेड आपके पास वो सेम है, देखो जब श्रिंक होगा तो इसमें क्या है, हम बेसिकली इसकी स्लोप हम नीचे चेंज करते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? यस सर। ठीक है, तो ये सीख कर गया कि आपके पास अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ तो ये बेसिकली आप ये जो डिफरेंट लाइंस है जो आपकी डिजाइन हो रही है, तो ये बेसिकली इनकी जो स्लोप्स है कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसिकली इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, आप पेजेस निकाल लें, पेन निकाल लें, ठीक है, रेडी हो जाएं।
यस सर क्विज कल अच्छा अभी अभी आप जो है ना, मैं सिंपल से बनाता हूँ, ठीक है, वेरी इजी है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, इस तरह है कि अगर मेरे पास जो ब्लेड की शेप ऐसी है कि ये मेरे पास कोई भी सेट है, यहाँ कोई भी एंगल होगा, ठीक है, मैं तो ये डब्ल्यू आ रहा है, ये मेरे पास सी आ रहा है, ये मेरे पास यू है, ठीक है। अब मेरे पास ब्लेड की शेप इस तरह की है कि मेरे पास आउटलेट के ऊपर जो है ना, वो आउटलेट के ऊपर एग्जैक्टली प्योर एक्सिल मेरे पास फ्लो हो जाता है, एक्स हो जाता है, ठीक है। इस सूरत में यानी कि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो एग्जैक्टली प्योर एक्सिल हो जाता है। इस सिनेरियो में सिंपल मेरे पास आपने बनाना है, ड्रॉ करना है, वही वाला अगेन एच और क्यू का जो लाइन जो होगी वो किस तरह होगी, सिंपल ड्रॉ करें, और शेयर नहीं करना, बोलना नहीं है आपको, वहां पे पोस्ट करें 5 मिनट्स। तो ये 1 सेकंड, ये हार्डली 30 सेकंड्स का है, बिल्कुल अभी बहुत इजी आपको मैंने समझाया है। आउटलेट के ऊपर सर प्योर एक्सिल है, जहां पे आपके पास, यहाँ पे आपके पास बीटा इक्वल टू 0 है। इस सिनेरियो में मेरे पास एच और क्यू वाला जो वो लाइन यहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व किस तरह का बना होगा। अरे 11:15 तक टाइम दिया है, 5 मिनट्स है आपके पास, लोड कर सर क्वेश्चन रिपीट कर दे, सही समझ नहीं आया। जितनी बार कहोगे मैं रिपीट करता रहूंगा। टाइम 11:15 तक ही है। आउटलेट के ऊपर प्योर एक्सिल फ्लो होगा आपके पास, हो गया, ठीक है, फ्लो आया, इनके ऊपर कोई सर्टेन डायरेक्शन थी, आउटलेट के ऊपर ब्लेड की शेप इस तरह एग्जैक्टली आउट के ऊपर आपके पास प्योर एक्सिल आउट हो रहा है, यानी कि बीटा आपके पास इक्वल टू 0 वाला वो वाला, यानी इसी तरह जिस तरह यहाँ पे फ्लो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में आपके पास लोग जाए प्योर एक्सिल डायरेक्शन में। तो इस सिनेरियो में हमारे पास ये है, सर कर्व जब एच और क्यू का ड्रॉ करना है, वो किस तरह ड्रॉ। सर ये सर क्विज अगर हम लोग किसी प्रॉपर दिन स्केड्यूल कर लें सर। नहीं कोई मसला नहीं है, ये स्केड्यूल ही है, समझ लो, कुछ बहुत इजी है सर वो एक सर कोई इजी की अब बात नहीं है सर, दो काफी लड़के आज जो है वो नहीं है, वो पहले कह रहे थे कि यार आज क्विज ना करवाना, कमिटमेंट उनकी थी कुछ उस वजह से। सर ये अगर कोई स्केड्यूल बात कर नहीं, लें सर, इनकी आप काफी यार परसेंटेज की वेटेजेस आप खुद काफी होती करो, हैं, बाद में ग्रेड खराब होते लड़कों हैं। को छोड़ो, आप अपना करो सर प्लीज, नो नो वरी। सर वेटेज इनकी काफी होती है, फिर बाद में ग्रेड खराब होते हैं इन्हीं क्विजेस की वजह से। यार ऑनलाइन बात सिस्टम सुनो, चल रहा है सर। आप अपना करो, उनको छोड़ो, ठीक है ना, 5 मिनट भी आप देते हैं अपना सर, इसमें अपलोड नहीं होती चीज। आप करो ना। अब पहले लड़कों का मसला, अब अपलोड के टाइम का मसला आ गया, और ये हार्डली है 1 मिनट का भी क्विज नहीं है, सब कुछ ड्रॉ किया आपने, ड्रॉ कुछ नहीं करना है, एक्चुअल क्यू बनाना है, एक लाइन बनानी है और जस्ट उसको अपलोड करना है। तो यू एक्चुअली हैव 1 मिनट फॉर क्विज और 4 मिनट्स आपके पास वो सिंपली अपलोड करना है। आप लोग क्लास 10 कर रहे हैं तो लगता मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ तो स्वाब आपको मिले ना यार, और आप ही डिस्करेज कर रहे हैं इस चीज को। एक्चुअल में तो मैं बेसिकली आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि अगर आपने क्लास 10 की और ये करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सबसे सिंपल केस मैंने दे दिया कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है तो उस सिनेरियो में आप सिंपल ड्रॉ करो ना, देखो ना यार कि C2 बनाता हूँ, एक फ्लो रेट ले लो, एक बार Q की वैल्यू ले लो, फिर कुछ Q की वैल्यू ले लो, U हमेशा सेम रहेगा, दोनों U बना दो, फिर इसी तरह फिर जब W भी बन गया, एक बन गया, उसका U बन गया, उसका C बन गया, आगे फिर एक और U से आ जाएगा, इसी तरह उसका C और आ जाएगा, फिर दोनों से देखो C थीटा में किस तरह चेंज आ रहा है, आता है क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा यार। वैसे तो ये जो मैंने बताया है कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है, सीक्रेट लाइन से वैसे ही समझ आ रही है, वो ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये जो सारा कुछ मैंने बनाया आपको वैसे ही प्योर जब एक्सेल डायरेक्शन में होगा तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए। लेकिन अगर स्टिल अगर आपको है, आप करो, कोई मसला नहीं, वो थोड़ा बहुत टाइम भी कंप्रोमाइज भी कर लेंगे हम लोग, लेकिन हरी है, 1-2 मिनट में आपके साथ वो कर दूंगा कर सेशन।
बराबर साहब खैरी ना वैसा कोई बात मैं साहब हाँ नहीं वो ऑफिस में थे हाँ इसलिए मैं शायद ऑफिस में थे अच्छा जिसका होता जाए मुझे काइंडली बताते जाएं फिर हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं सर इसमें से मैच क्यों ड्रॉ करना है जी बिल्कुल एच क्यू सिंपल सिंपल ये जो बाकी ट्रायंगल बनानी है बाकी ट्रायंगल ये बीटा नहीं इक्वल कुछ भी जरूरत नहीं है सिंपल एक लाइन ड्रॉ करें एक सेंटेंस जरूर लिख दें कि वो लाइन क्यों आपने ड्रॉ की है बस सिंपल ये बता दें वो ट्रायंगल के चक्कर में ना पड़े अब सिंपल भी वो लाइन के साथ बता दें तो बेहतर है ठीक है कि अगर वो ड्रॉ किया तो हमने क्यों किया तो एक आध सिंपल लाइन में वो आंसर दे दें क्लियर करने के लिए ना कि उस लाइन जो है उस तरह की लाइन वो क्यों आती है माशाल्लाह 15 लोग हो गए हैं और क्या चाहिए यार अच्छा टाइम हो गया ये अपलोड कर दें इसके क्योंकि अभी नेगेटिव मार्किंग के बाद स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि हो चुकी है बल्कि अपलोड कर दें ठीक है जिस किसी का भी अभी तक रहता है वो काइंडली अपलोड कर दें मैं डाउन करने लगा हूँ ठीक है तो काइंडली
सर बस अपलोड हो रही है, थोड़ा नेट वीक है जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। अपलोडिंग को लगाई हुई है। आपकी आवाज से महसूस हो रहा है कि आपका नेटवर्क की मसला है। सर इसके साथ वो पिक्चर अपलोड कर सकते हैं जिसमें आप वीडियोस वगैरह ब्लर आ रही हैं सामने बोर्ड की। मतलब मैं समझा नहीं वो पिक्चर्स। सर वो सही जो सामने सर लेक्चर ले रहे थे काफी लड़कों का सर सामने ब्लर भी आ रहा है, ये जो बोर्ड है सर ये क्लियर नहीं हो रहा था, काफी देर अच्छा से हम वेट करें क्लियर हो लेकिन क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं ये कुछ लोगों का मसला आ रहा है, सबका आ रहा है। सर सर काफी सबका आ रहा है सर, कुछ नहीं लोगों आ रहा। मोबाइल में जो क्लास ले रहे हैं ना उनका मैक्सिमम लोगों का ये ब्लर आ रही है स्क्रीन। देख तुम लोग यार क्विज के टाइम पे क्या किया? मैं 10 बार दर चलाता रहता हूँ, कोई जवाब ही नहीं देता। अभी देखो सर्वा भी आ गया है। खुदा के बना जो भी हो ना स्टार्ट में बता दी करो कि बार बार पूछता रहता हूँ। वो सारा मजा खराब करे तो पूरी देख पका के बाद में कह दे तो कुछ सर्दी बस ये तो बस आपने क्या मसाला डाल दिया है एंड पे अब सर अवॉइड कर दो, आप माइंड ना कर लें। नहीं यार अल्लाह माफ कर, मैं नहीं क्यों माइंड करना यार, आप लोगों ने पढ़ने हैं, मैं पढ़ाने के लिए हूँ। जो को थोड़ा बहुत आता है मेरा मकसद आप लोगों को बस यार क्या करना, गाइड करना, ये पढ़ाना पढ़ाना कम बल्कि गाइड करना ज्यादा है। तो कोई मसला नहीं, इसमें मेरा क्या लेना देना यार। ये वेब कैम लगेगा मुझे पता है, कोई हाईटेक कोई हाई पिक्सल कैमरास तो है नहीं, इससे मसला आ सकता है। इसलिए मैं कहता भी हूँ कि वो थोड़ा कोशिश भी होती है, ये भी पहले तो काफी दूर पड़े हुए थे, अब थोड़ा फिर व्हाइट बोर्ड के नजदीक है, तो बंदा क्या करता है थोड़ा इसको और ज्यादा फोकस्ड बना कर बंदा डायग्राम थोड़ी छोटी बना लेता है, तो वो अच्छा होता है। मैं कहते हैं मैं इसकी पिक्चर लेके मैं पिक्चर मैं आपसे शेयर कर दूं इसकी पिक्चर। अच्छा चले, हो गया सबका? सर 5 मिनट दे रहे, पिक्चर ही अपलोड कर देते हैं सर, वो पीडीएफ तो नहीं होगा इसके। पिक्चर कर दो, जो मर्जी कर दो, लाजमी नहीं पीडी कोई कुछ भी, बस क्विज के लिए कोई मसला नहीं है, बस जल्दी कर दी करो जो जो जल्दी हो सकता है। बस ये है कि यार वो नजर आ रहा हो सही, ऐसी ब्लड पिक्चर नहीं होनी चाहिए कोई। अच्छा यार बात सुनो, एक काम करते हैं। हेलो यस सर। यार इसको कैंसिल करते हैं यार। पहले तो मेरा दिल था, मैंने कहा कि चलो मैं ये काम करूंगा ना, ये क्विज लेके ना एक और क्विज लेना था, मेरा मकसद था। क्योंकि डेफिनेटली मैं वो क्या कहते हैं कि जो नहीं भी है पेनल्टी तो नहीं करना चाह रहा, जारी बात है ऑनलाइन है, समटाइम नहीं भी आते बीच में। मैं ये चाह रहा था कि चलें जो आए हैं वो, और एक और क्विज ले लूंगा, तो जो आए हैं बेशक वो दे दें, जो नहीं है वो भी दे दें, तो जो आया उसको एडवांटेज हो जाएगा, सेकंड क्विज भी दे देगा जिसमें अच्छे मार्क्स होंगे वो लग जाएंगे, जो नहीं है उनका भी हो जाएगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये टोटली ब्लर्ड है, सर ये ब्लर्ड है बात रिपीट तो करें फिर तो आप मैं क्या कह कैंसिल रहे ही हैं? कर दूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे माइंड में ये था कि मैं एक क्विज और भी लूंगा, जो नहीं आए ना वो क्विज दे देंगे, और जो आए हैं वो भी दे सकते हैं वो वाला क्विज। तो जो आए ठीक है, उससे ये होगा कि वो जो जिन्होंने अभी क्विज दिया है उनका अगर ये अच्छा नहीं होगा तो चलो सेकंड वाला जो क्विज होगा वो अच्छा देगा तो उसके मार्क्स उनके लिखा दूंगा। यानी क्विज 3 जो ये वाला क्विज है बेसिकली ये 2 टाइम्स ले लूंगा। मेरे माइंड में ये था, मैंने कहा चलो जो आए हैं उनका उनको डबल फायदा हो जाएगा, जो नहीं आए तो उनका भी कवर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन अब अगर सर आप अगर इस कह रहे तरह हैं का कि एक्स्ट्रा ब्लड आ लेना रही तो है, फिर तो 2 मिनट दे दें कर अपलोड कर दें 2 मिनट अगर एक्स्ट्रा आप कह रहे लेना। हैं कि वो ब्लड आ रही है, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि फिर बस उसको फिर रनिंग देंगे। ठीक है सर जो ठीक है मुझसे सर, पूछना ब्लड आ रही है आपको, इस दोबारा ले लीजिएगा ये वाला, ये कैंसिल मैं कर दोबारा ले देता हूँ। लूंगा, मैं इसको कैंसिल कर जी देता ठीक हूँ, है कोई सर। मसला नहीं, ठीक दोबारा है सर, कर। दोबारा ले लें बेहतर। ठीक एक्सक्यूज मी सर, सही है सर। जी जी एक्सक्यूज मी प्लीज सर, प्लीज। जी जी सर प्लीज थोड़ा अनाउंस करके सर बताया करें सर, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स होती हैं कि बंदा ना आउट ऑफ द हाउस होता है सर, वो बड़ा इशू हो जाता है, प्लीज सर बता दिया करें। सर अभी ठीक भी है मैं कोई आउट मसला आउट ऑफ द हाउस हूँ सर। नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, सही है ठीक है, कोई इशू नहीं है, नो वरीज। ये भी आज यार तो बेसिकली सिर्फ स्वाब उसके लिए मैं कर रहा था कि जो आए हुए हैं उनका भला हो जाए, बाकी जो नहीं आए उनके लिए दोबारा कुछ लेने का मूड था मेरा।
अच्छा चलें ठीक है, अब हम दोबारा क्विज करेंगे। आज क्या है, थर्सडे है, कल किस टाइम कर सकते हैं क्विज? कल कर लो या वीकेंड पे कर लो, किसी टाइम भी क्विज। मुझे एक टाइम खुद बता देना, बेशक इब्राहिम के थ्रू बता दो, खुद बता दो किसी टाइम ना। सर सैटरडे वाले दिन कर देना, लेते हैं। सैटरडे कर नहीं लो। सर, आप कल टाइम परसों जब भी कोई अनाउंस टाइम करते हैं हम ले लेकर कुछ टाइम कर लेंगे अरेंज। आप बताएं ठीक कब है, करना है। ठीक ठीक है। मैं फिर मोस्ट प्रोबेबली फिर सैटरडे को लेंगे, ठीक है। मैं टाइम एग्जैक्टली अब वो ठीक है कम्युनिकेट कर सर। दूंगा, ठीक है। जी सर सही ठीक होगा सर। ठीक। सही है। अच्छा चले हम अभी कंटिन्यू करते हैं ना यार। इसकी एक मिनट काम करते हैं, मैं इसको जरा अगर आगे करूँ मैं, उससे कुछ फर्क पड़ता है। वो डेफिनेटली कटिंग तो जरूर होगी, लेकिन चले कुछ ना कुछ। अब बताएं, इससे कुछ फर्क पड़ता है? जिससे थोड़ा सा फर्क पड़ा है सर। पड़ा ना। और अब इसमें आपने सिर्फ जो आपको चीज बताने की थी, दोबारा आपको बता रहा हूँ कि अब इससे कोई लैंग्वेज समझ आ रही है? मैं अगर मतलब अभी बताना शुरू करूँ? यस सर। यस सर, शुरू किसी को करें मसला आ रहा था? अच्छा, सिर्फ इसमें अभी हमने सिर्फ यही बात की थी कि ये पंप है, पंप के ये ब्लेड्स हैं, तो जो इसके आउट होता है, जब रोटर से निकलता है फ्लो, तो जो रोटर का जो आउटलेट एंगल होता है, जो ब्लेड मेटल एंगल होता है, तो एग्जैक्टली जो रिलेटिव फ्लो है उसी एंगल के ऊपर उसको लीव करता है। तो हमने कहा था कि लेफ्ट वो ये इस एंगल के ऊपर, यानी कि उसका जो वेक्टर है वो ये बांधा, उसको बीटा एंगल ये बांधा, ठीक है। अब उसने लीव किया। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास डिजाइन फ्लो होता है। जब डिजाइन फ्लो मतलब एक खास, हमने उसको डिजाइन फ्लो था, फ्लो रेट था, उसके ऊपर हमने देखा कि W2 आपके पास ये बना, यहाँ तक W2 बना, फिर ये नीचे डेफिनेटली ये आपके पास U आ जाएगा। U सर्टेन उसकी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जितने आरपीएम के ऊपर वो बेसिकली रोटेट कर रहा है, जो आर की वैल्यू, ये आपके पास U आ गया। और इसी तरह आपके पास क्या हो गया, वो C2 हमारे पास ये वाला C2। अब इस C2 के हमने कंपोनेंट्स निकाले, एक C थीटा निकाला। C थीटा इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि बेसिकली हम आइलर इक्वेशन अप्लाई करते हैं। आइलर इक्वेशन में क्या है, आइलर इक्वेशन क्या है बेसिकली, मैं सपोज करता हूं मेरे पास प्योर एग्जिट इनफ्लो है। वैसे आइलर इक्वेशन तो सिंपल यही है ना कि डेल्टा H यानी एनर्जी जो चेंज है इन द पंप या किसी भी रोटेटिंग मशीन में, इक्वल टू क्या होगा, U2 C थीटा 2 माइनस U1 C थीटा 1। तो अब उसके अंदर U तो हम इसमें कहीं भी चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो फ्लो रेट चेंज करके देखना चाह रहे हैं ना। अब सी थीटा उसमें आ रहा है, सी थीटा चेंज देखना चाह रहे हैं। अगर सी थीटा 1 को 0 समझेंगे, प्योर एग्जिट इनफ्लो सिंपल केस लेते हैं, और हम देखते हैं कि U2 और C2 में चेंज आती है, तो उससे जितना U2 या C2 बढ़ता जाएगा, इतना क्या होगा, एनर्जी में चेंज बढ़ता जाएगा। मीन क्या हुआ, अगर पंप है तो एनर्जी चेंज का मतलब क्या होगा, एनर्जी इतनी ज्यादा ऐड कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा C2 बढ़ा, मीन क्या हुआ, आपके पास एनर्जी जो है वो ज्यादा ऐड हुई, मीन उसका हेड ज्यादा बढ़ा। अच्छा, ये C2 है। जब हम देखते हैं कि फ्लो रेट के साथ किस तरह चेंज होता है C2। अब जब फ्लो रेट हम बढ़ाते हैं तो ये W2 आगे एक्सटेंड कर लो, यहाँ तक आ जाए, इस जगह तक। तो फिर U2 तो इतना सेम है ना, फ्लो रेट में जब पंप में से फ्लो रेट ज्यादा गुजारो या कम गुजारो, U पे चेंज नहीं आता। U है क्या, U आपके पास आरपीएम है, मैं आरपीएम में चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके अंदर R है, क्योंकि U इक्वल टू R ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा भी चेंज नहीं हो रहा, आरपीएम की क्योंकि नहीं चेंज हो रहा है। दूसरा R चेंज नहीं हो रहा क्योंकि उसकी ज्योमेट्री चेंज हो रही है, वो वही है, सिंपल फ्लो रेट चेंज कर रहा हूँ, तो U में चेंज नहीं आ रहा। तो जितना U इधर था एग्जैक्टली उतना ही U आप बेशक टू द स्केल आप इधर बना लो, ये आपको बना, लेकिन क्योंकि अभी ये ऊपर शिफ्ट हो चुका है तो U ही वाला है। अब C2 आपके पास ये बड़ा वाला, ये जो वेक्टर आ रहा है, ये वाला मतलब सी लाइन, ये C2 हमारे पास है। अब इस C2 में मैं अगर ब्लू से भी करता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इस तरह में मेरे पास C2 ये है, और मैं मेरे पास U2 मेरे पास ये है। अब इसका जो C2 होगा वो देखें, C2 है क्या, ये हमारे पास जो दरमियान में लाइन है, ये प्योर एक्सियल एक्सिस को शो कर रही है। और इस C2 के दो कंपोनेंट है, एक एक्सियल ऊपर और एक टेंजेंशियल टेंशन पर। टेंजेंशियल टेंशन के ऊपर बनता है तो C2 ये वाला बनता है, क्योंकि ये इससे रिप्लेस हुई ये वाला। तो यहाँ C2 देखें और इस जगह देखें तो C2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मीन क्या हुआ, जब मैं फ्लो रेट बढ़ाता हूँ C2 मेरे पास कम होता है, मीन क्या हुआ, मेरे पास हेड कम हो रहा है, फ्लो रेट के साथ हेड कम हो रहा है। अब मैं उससे फ्लो रेट कम करता हूँ तो देखें डिजाइन रेट बढ़ गया, उससे और भी कम करता हूँ तो मजीद बढ़ता जाता है। फिर हमने देखा था कि इसका ट्रेंड में मीन क्या हुआ, हेड का और जो फ्लो रेट का जो ट्रेंड बन रहा है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास, आई होप आपको ये अब वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास ये लाइन इस तरह की लाइन हमारे पास है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसमें दो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या है H 0 है, और ये पॉइंट कौन सा है, या Q 0।
H0 कहाँ पे है? एग्जैक्टली जब आपके पास फ्लो रेट बढ़ाते ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट के ऊपर देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये एक्सियल एक्सेल के साथ आपके पास ये पॉइंट लगा है। यहाँ पे तो जो C2 होगा यानी कि U2 आपका ये U2 होगा टोटल सारे का ये। अब ये आगे एग्जैक्टली एक्सियल एक्सेल तक आ रहा है तो C2 आपके पास होगा ये वाला और ये W2 होगा। तो एग्जैक्टली ये ट्रायंगल जब बनेगी इस सिनेरियो में हमारे पास C3 हमारे पास होगी 0। जो C3 0 है उसका मतलब क्या हुआ, हेड हमारे पास 0 है। और ये वाला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये कि बिल्कुल जब स्टार्टिंग पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे हेड तो उसका है मैक्सिमम हेड होगा यहाँ पे एग्जैक्टली ये C2 हो जाएगा ये जो भी इक्वल टू हमारे पास U2 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ फ्लो हमारे पास क्या है वो फ्लो रेट हमारे पास नहीं है। तो ये दो पॉइंट तो एग्जैक्टली ये लाइन। अब हमने बात ये की थी कि अब आपका जो शेप ब्लेड की शेप जो मेटल एंगल अगर हम चेंज करते हैं तो उससे हमारे पास ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इस लाइन के स्लोप के ऊपर जो इसका लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, ये हमारे पास तो डिजाइन पॉइंट है। तो इसका लाइन का जो स्लोप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपके बीटा के ऊपर। अगर बीटा मैं बढ़ा देता हूँ इधर कर देता हूँ तो उससे क्या होगा, मेरे पास जो ये वाला जो पॉइंट है जो फाइनल पॉइंट जहाँ पे हमारे पास जो है वो हेड इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाता है वो जल्दी अचीव हो जाएगा क्योंकि यू के सर्टेन अमाउंट है ना तो मैं यू यही सेव रखता हूँ बीटा से बढ़ा देता हूँ। तो पहले यू मेरे पास क्या आ रहा था, मेरे पास यू था यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास यू था ये वाला, ये मेरे पास यू था ये वाला। अब मैं इतना करता हूँ इस सिनेरियो में मेरे पास जो यू मेरे पास यही वाला जो मैं इधर ड्रा करूँ मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास यू होगा, ये मेरे पास यू है। अब आगे जाते जाते ये मेरे पास करते करते जस्ट तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास बिल्कुल ही मेरे पास वो अटेन हो जाएगा जो है अपना क्या नाम है हेड 0 वाला, क्योंकि स्लोप बहुत ज्यादा बढ़ गया। जी जी ये ऊपर से नहीं नजर आ रहा, जरा ये कैमरा सेट करके ना ऊपर अच्छा से। सॉरी अब ठीक है। अच्छा अब जब स्लोप बढ़ गया, स्लोप बढ़ने से क्या होगा, डेफिनेटली ये वाला जो पॉइंट स्लोप थोड़ा सा तो ये आगे जाके चाहिए ना ये यू वाला, क्योंकि ये तो ऊपर जाता जा रहा है ये तो बिल्कुल नीचे जाता है यहाँ डेफिनेटली ये आपके पास यू है यहाँ पे 0 है। यही चीज अगर स्लोप ज्यादा होगा तो क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। तो मीन क्या होगा कि जितना स्लोप ज्यादा है इतना ही आपका वो जल्दी आ रहा है। इसमें क्या होगा कि इतना ही ज्यादा क्यू और आपका जो है बेसिकली हेड का आपस में जो रिलेशनशिप है यानी कि वो जो प्रोपोर्शनलिटी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ही ज्यादा हमारे पास हो गया हमारे पास स्लोप है। इसमें क्या हुआ कि जो इस लाइन का स्लोप है एग्जैक्टली वो इस लाइन का स्लोप को डिफाइन कर रहा है। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हेलो, यानी कि अब लेट्स को ये देखें ये आया था इस हेड के ऊपर आया था ना, लेट्स को ये यहाँ पे कोई एंटी माउंट थी इसके ऊपर, ये यहाँ पे क्या था x = 0 था। लेकिन जब मैंने स्लोप बढ़ा दिया तो स्लोप बढ़ाने के सिनेरियो में मेरे पास फिर क्या होगा, मेरे पास ये u यहाँ अपना जो है वो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को फॉलो करता हूँ, ये वाली लाइन है दरमियान वाली, तो मेरे पास जो u की अमाउंट थी ये मेरे सेम बनाता तो यहाँ पे मेरे पास 0 हो जाता। तो ये क्या है, ये दो फ्लो रेट के ऊपर आ रहा है तो मैं मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास आ रहा होगा। तो यहाँ पे आएगा ये सॉरी ये नीचे तो वो आपके पास शो नहीं हो रही, इसमें क्या हुआ कि ये जल्दी आपके पास आ रहा है। तो जल्दी आ रहा है तो इसमें क्या हुआ कि मेरे पास अगर मैं इसको शो करूं ये चीज, तो ये यहाँ पे ये देखें तो मेरे पास पहले इस पे फ्लो हायर फ्लो रेट के साथ और लोअर फ्लो रेट के ऊपर आ रहा है। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक्चुअली में ये बेसिकली इसको बनाने की कोशिश करूं तो ये बेसिकली इस तरह ये लाइन का स्लोप ये लाइन है। इसी तरह अगर और ज्यादा करूं तो इतनी ही ज्यादा मेरे पास क्या होगी, मेरे पास बेसिकली लाइन मेरे पास स्ट्रीम मेरे पास बनती जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? आप इसकी पिक्चर लेना, आप इसको देखेंगे तो आप थोड़ा सा तो आपको मजीद आपको समझ आएगा। यानी कि जो मैं उसका स्लोप चेंज करता जा रहा हूँ वो स्लोप चेंज करने की वजह से मेरे पास क्या है, ये पॉइंट मेरे पास जल्दी आ, जितना जल्दी आ रहा है इसका मतलब क्या है कि इतना ही 0 यानी कि मैं मीन क्या हुआ कि मैं हाईएस्ट हेड से 0 हेड तक मैं इतना ही जल्दी जो है यानी कि इतना लो फ्लो रेट के ऊपर जो है वो मेरे पास यानी कि 0 फ्लो रेट से लेके वो जो हायर फ्लो रेट वाली अमाउंट है यानी कि उसमें वो मैं इतना ही जल्दी उसको अचीव कर रहा हूँ। कुछ समझ आया सर? अगर बीटा डाउनवर्ड मूव करेगा लाइक लेस देन 0 फिर? हाँ जी लेस देन 0 ठीक है, फिर क्या किस तरह बनेगी? अच्छा क्वेश्चन है। अब नोट करें अगर लेस देन 0 की तरफ जा रहा है तो अब ये रिवर्स होना शुरू हो गया। उससे क्या होना चाहिए, जब नीचे की तरफ अगर आपका आ गया बीटा, मैं इसको इरेज कर दूं फिर वो बना दूं,
आप इसको देखें ना जरा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपने खुद बनानी है ये चीज। अगर बीटा, अगर ये मेरे पास कर्व ही नीचे की तरफ आता है, लेट्स सपोज मैं इसको बनाता हूँ इस तरह हूँ कि फॉर एग्जांपल इसमें असल में सारा गड़बड़ हो जाएगा, इसको मिटा ही देता हूँ मैं। अगर मैं इस तरह का सपोज करते हैं कि हमारे पास सिनेरियो है कि जिसमें हमारे पास बीटा नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमारे पास सिनेरियो ये वाला सिनेरियो की बात है, ये वाला। अब इस सिनेरियो में क्या है, अब जब मेरे पास बीटा आई नीचे की तरफ है, तो अब देखिए इससे क्या होगा, जितना नीचे की तरफ आ रहा है एक्सियल आपकी डायरेक्शन क्या है, एक्सियल ये डायरेक्शन है, ये एक्सियल डायरेक्शन है, ठीक है। यू आपके पास यू होगा, सॉरी नजर आ रहा है आपको ये चीज, अब नजर आ रही है, ये डब्ल्यू है, ये यू है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को, ये प्योर एक्सियल डायरेक्शन है। अब वो नीचे की तरफ अगर आ रहा है, ये वो है जब आपके पास बीटा के पास क्या है, वो ऊपर वो बेसिकली वो बीटा नेगेटिव था, ये बेसिकली बीटा पॉजिटिव है अगर हम बात करें। बल्कि नहीं, ये मुझे देखना पड़ेगा एंगल इससे उस डायरेक्शन में होता है, तो ये उसके एंटी है, तो ये बल्कि वो पॉजिटिव था, वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, बट अब मुझे ये जरा साइन कन्वेंशन मुझे जरा ये देखनी पड़ेगी, ठीक है। एनीवे जो मेन चीज जो मैं बता रहा हूँ कि पहले क्या था, बीटा के पास ये था ना, अब बीटा उससे नीचे की तरफ है, यानी कि आपके जो ये W है बेसिकली ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये एग्जैक्टली बीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में। सर पहले मेरे ख्याल से नेगेटिव था, वो पहला नेगेटिव था, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि W इधर है, एग्जैक्टली U इधर नीचे की तरफ है, एग्जैक्टली ये पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव था। अच्छा, अब इस सिनेरियो में ये W होगा, ये U होगा, C2 मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास C2 है। अब C θ2 मेरे पास क्या है, ये सारा C θ2 है। आज मुझे बताएं, मैं अगर इस W2 को और बढ़ाता हूं, यानी कि ये मेरे पास को डिजाइन फ्लो रेट था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये QD था, इस QD से मैं और आगे चला जाता हूँ, इधर आगे चला जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये नजर आ रहा है पॉइंट, ये कहीं वो हाईलाइट रोशनी तो नहीं पड़ रही मेरे ख्याल में, इसको आ रहा है, नजर आ रहा है सर नजर। अच्छा, अब इस सिनेरियो में फिर हम क्या करेंगे मजीद, अब मैं यू तो वही इतना ही रहेगा ना, यू तो चेंज नहीं हो रहा, उतना ही जितना एग्जैक्टली मैंने इधर बनाया, लेकिन अब थोड़ा नीचे शिफ्ट हो चुके हैं। अब सी हमारे पास क्या होगा, सी अगेन हमारे पास ये हमारे पास सी हमारे पास आ, अब सी थीटा मेरे पास क्या होगा, जितना नीचे की तरफ हम आते जा रहे हैं इतना सी जब वो क्या होगा, सी थीटा2 में पड़ रहा है। इस ये फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो फ्लो रेट हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। फ्लो रेट बढ़ाने से क्या हुआ, W बढ़ता जा रहा है, यानी कि QD से ये क्या हुआ, ये हायर, Q इज ग्रेटर देन QD। जो बढ़ता जा रहा है फ्लो रेट, हमारे पास हेड क्या होता जा रहा है, हेड के साथ क्या होता जा रहा है, हेड बढ़ता जा रहा है। इस सिनेरियो में अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे पास हाँ ये नजर आ रहा है, ये हेड और फ्लो रेट का, तो वो तो इनवर्सली था, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली आएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को, क्लियर है, ठीक है। यस सर, एक दफा फिर से बता दें कि यू को वेरी करने से सर हेड पे कोई फर्क पड़ेगा सर? नहीं, यू को हम वेरी कर ही नहीं रहे, वो हम आउट ऑफ डिस्कशन, हमने सिंपली ये बात कर रहे हैं कि एक मशीन है, उस मशीन में से जब हम डिफरेंट फ्लो रेट हम गुजारते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज किस तरह होता है। एक हमारा ये था पहला, हमने कहा फ्लो रेट जब बढ़ाते जाते हैं, तो हमने पहले वाले केस में देखा उस समय में क्या था, जो फ्लो रेट बढ़ाते जाते तो हेड उसका कम होता जा रहा था, तो वो हमारे पास पंप का केस है, पंप में यही होता है। और ये हमारे पास इस तरह पे ये करवा था कि मैंने ये ब्लैक लाइन बनाई है, ठीक है। फिर एक ये चीज हमने देखी, और इसी चीज को हमने इधर देखा, हमने कहा जब W इधर होता है, जब क्वेश्चन आपके दोस्त ने किया उस सिनेरियो में हमने देखा कि अगर हाँ, अगर ब्लेड की शेप इस तरह की है, इस सिनेरियो में हमारे पास क्या होता है कि जो हम फ्लो रेट बढ़ाते जाते हैं हमारे पास हेड बढ़ता जाता है, क्योंकि ये ब्लू लाइन वाला केस था, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसके अलावा एक और जो चीज हमने देखी थी वो ये था कि ये जो स्लोप है इस लाइन का, ये तो हमें पता है ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो फ्लो रेट बढ़ाते गए हेड कम होता जाएगा। फिर हमने ये देखा था कि ये इसकी जो स्लोप है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो हमने बात की थी वो बीटा पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जितना उस W का स्लोप था
जितना ज्यादा स्लोप उसके बढ़ाते जाते हैं तो इतना जल्दी ही सी थीटा 2 आपका लोअर फ्लो रेट के ऊपर ही आपको अचीव होता है, इतना जल्दी आपके पास जो हेड जीरो वाला पॉइंट आपके पास आ जाता है, हाईएस्ट फ्लो जो है वो फ्लो रेट आपके पास वो वाला पॉइंट आपके पास आ जाता है। तो मीन क्या होता है कि हमारे पास स्लोप बढ़ता है, मीन क्या होगा जितना बीटा बढ़ता जाता है तो ये स्लोप इसके भी बढ़ाते जाता है, बीटा कम होता जाएगा इसी तरह इसके स्लोप भी कम होता जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमने बेसिकली डिस्कस किए। क्लियर है? सही सर। ठीक है, तो ये बेसिकली वेलोसिटी ट्रायंगल हमने बनाया ना, उसकी हेल्प से हम जो है अभी देखिए इसमें ना, इसमें कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम सिंपली अगर हम ये भी कह सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि वेलोसिटी ट्रायंगल्स की हेल्प से आप एक्सप्लेन करें कि हेड और फ्लो रेट पंप्स के किस तरह आपस में रिलेट करते हैं। जब वेलोसिटी ट्रायंगल्स की हेल्प से आप रिलेट करें कि ब्लेड का मेटल एंगल जो है वो किस तरह इंपैक्ट करता है वेलोसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल की हेल्प से हम इन सब चीजों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। ये इसी तरह कह सकते हैं कि अगर एक पंप है वो सर्टेन उसका जो बीटा है और जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव हम अगले पंप बताते हैं और फिर हम कहते हैं कि वो उसका फ्लो रेट मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, तो मुझे वेलोसिटी ट्रायंगल की हेल्प से मुझे बताएं कि उसका हेड जो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इन सब का आंसर एक ही है, लेकिन बात वही है कि क्वेश्चन जो है आप किस एंगल से पूछ रहे हैं। क्लियर है? यस सर, सही होगा। ठीक है, अच्छा अब आपके साथ ना एक और पॉइंट मैंने शेयर करना था। एक तो ये चीज होगी, जब अभी हम बीटा एंगल की बात कर रहे थे, बीटा एंगल के पर्सपेक्टिव से आपसे एक और बात करता हूँ। ये जो हम भाई कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आगे हमने टरबाइन का हमने करना है, ये चीजों के मैं समझ आ गई तो यार टरबाइन रोटेटिंग मशीन की बेसिक कंसेप्ट हैं, ये चाहे पंप के ऊपर अप्लाई करें, कंप्रेसर पे करें, टरबाइन पे करें, ये हमने आगे भी डिस्कस करने थे, चाहे इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे इसी तरह जो बिल्कुल सेम जो पंप में हम लोग जो हमारे पास लोडिंग कोएफिशिएंट होते हैं, जो हमारे डिजाइन होते हैं पैरामीटर होते हैं, इसी तरह से हमारे पास टरबाइन हमारे पास डिजाइन पैरामीटर होते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें एक एक्स्ट्रा होता है, वो अपन बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, अदरवाइज यही उसमें भी सेम इसी तरह लोडिंग, उसमें भी लोडिंग कोएफिशिएंट होता है और फ्लो कोएफिशिएंट होता है, जिस तरह इसमें भी, इसमें लोडिंग कोएफिशिएंट को हेड कोएफिशिएंट भी बोलते हैं और उसमें जो है वो सिंपल उसको लोडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। अच्छा, अब एक और चीज आप देखिएगा कि आपके पास जो फैन होता है, स्पेशली अगर आप एरो इंजन देखें, क्योंकि उस चीज में उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट है, उसके जो ब्लेड होता है वो बड़ा कर्व नेचर का होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मुझे कोई पिक्चर तो नहीं शेयर करनी पड़ेगी ना, कि हमारे पास एक मिनट, ये पीसी का थोड़ा सा रिस्पांस यार स्लो है। अच्छा, ये ये मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेट्स सी। हाँ, ये आपके पास आ रही है अभी? ये मैंने क्रोम शेयर किया उनसे, आ रहा है? ठीक है, अच्छा ये कर्सर आपको नजर आ रहा होगा। अब इसमें हाँ, ये अब ये देखें, ये ब्लेड्स किस तरह क्राउड है। ठीक है, इसकी उसने बल्कि ये यहाँ पे ये जो पहले मैंने ओपन की थी, अब इसमें देखें तो ये उसने एक ब्लेड ये उसने शो किया था, ये किस तरह आपके पास ये क्राउड ब्लेड होता है। एरोप्लेन एग्जैक्टली देखा जाए, पहले दिन मैंने आपको बताया था कि इसी तरह है एरोप्लेन का ब्लेड जिस तरह एरोडायनामिकली डिजाइन किया जाता है, सेम इसी तरह टरबाइन का ब्लेड भी डिजाइन किया एग्जैक्टली उसी तरह किया जाता है। ठीक है, इसमें भी इसी तरह प्रेशर साइड होती है। ठीक है, और जिस तरह इधर सक्शन साइड है वहां भी इसी तरह एक लो प्रेशर साइड होती है, जिसकी वजह से बेसिकली आपको लिफ्ट फोर्स मिलती है। इसी तरह इसमें भी बेसिकली आपको लिफ्ट फोर्स मिलती है। और ये इसी तरह जो ब्लेड आपको एक सर्टेन सारे जो पूल रो के हर ब्लेड की लिफ्ट फोर्स लगती है, तो ये बेसिकली इसी तरह ये जो मूव करते हैं। अच्छा, अब उसमें कर्व नहीं होते, यहाँ कर्व है।
इसमें बेसिकली एक तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट्स आ गए, दूसरा भी एक चीज नोट करें, अभी जब हमने यू की बात की है, ब्लेड का तो थ्रू आर की वैल्यू चेंज होती रहती है। हम जब भी यहाँ पे हमने वेलोसिटी एंगल्स बनाते हैं तो हम बेसिकली एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। जनरली आम तौर पे जो स्टडीज भी की जाती हैं तो मोस्टली यूजुअली हम ज्यादातर स्टडी पर्पज में जब बात करते हैं हम एक मिड स्पैन की बात कर लेते हैं कि दरमियान में जो है ना, इस पॉइंट के ऊपर हम सब कुछ हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि मिड के ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब अदरवाइज क्या होता है कि जो आप ये बेसिकली हब है, हब से शाउट की तरफ मूव करते जाते हैं तो आपके पास क्या आता है, आर की वैल्यू चेंज होती है, यू की वैल्यू चेंज होती है। तो यू की वैल्यू चेंज होने की वजह से क्या आता है, उसकी वेलोसिटी ट्रायंगल्स में चेंज आता जाता है। और उस वेलोसिटी ट्रायंगल में चेंज किस तरह आता है, और बेसिकली वो वेलोसिटी एंगल, जो वेलोसिटी ट्रायंगल में जो चेंज है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से उसकी शेप को इस तरह बेसिकली ये जो स्पेसिफिक शेप दी जाती है। मतलब मैं अब बताने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली हमारे पास है क्या, हमारे पास मैं अगर ऐसे सिंपल पहले बनाता हूँ फिर इसको मैं बता भी दूंगा कि मैं बात ये कर रहा हूँ कि मेरे पास लेट्स ये बेसिकली ये में आता दूसरा भी कि हमारे पास क्या होता है कि लेट्स सपोज हम पंप की बात कर रहे हैं ना, तो पंप में पहले क्या होता है, ये कंप्रेसर में पहले रोटर आता है फिर हमारे पास स्टेटर आता है। आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये नीचे शेफ्ट का जो सेंटर है और ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है और ये हमारे पास थीटा डायरेक्शन है, ये आउट ऑफ बोर्ड का है, इस तरह से ये आर मूव करो और ये ऊपर रेडियल, ये प्योर एक्सिट मैंने बनाया। अब आर जो है वो आपके पास यहाँ पे आर एक्स हब शो करते हैं, यहाँ पे जो ये वाला है ये आर एस से शो करते हैं, आर श्राउड हाईएस्ट जो होता है जो बिल्कुल उसकी टिप होती है। ये डायग्राम भी सही नजर आ रही है, क्लियर है और मेरी बात भी समझ आ रही है ना? यस ठीक है। अच्छा, अब ये एक सर्टेन आरपीएम जो डब्ल्यू है वो उसकी सर्टेन वाली एक आरपीएम के ऊपर ये रोटेट कर, तो अब जो यू है, यू तो रिलेट करता है आर और डब्ल्यू। डब्ल्यू तो चलो जो आरपीएम है उसको ओमेगा जो सॉरी है वो तो वो थ्रू सेम है, वो तो आरपीएम उसका ताल्लुक है ना, वो चाहे हम हब की बात करें शाउट के दरमियान में किसी की बात, लेकिन आर थ्रू चेंज होता है। तो लगा क्या होगा यू जो है वो हमारे पास चेंज होता जाता है। अगर मैं उसी चीज को अगर प्लॉट करूं अलॉन्ग द स्पैन तो बेसिकली क्या है कि ऊपर की तरफ जो मूव करते जाएंगे इधर की तरफ, तो मेरे पास क्या होता जाएगा, अगर मैं इसी चीज को प्लॉट करूं तो मेरे पास यहाँ भी यू की वैल्यू और अब को भी सर्टेन यू की वैल्यू देखे ना, ये शायद का अपना एक सर्टेन डाया होता तो यहाँ भी आर एच है, आर जीरो नहीं बल्कि आर एच कुछ वैल्यू होती है। तो लेट्स को ये वैल्यू यहाँ पे ये है, तो आपके पास इसी तरह जो ऊपर जाते रहते हैं, ये आपके पास बढ़ती जाती है। तो बिल्कुल ये इसी तरह करके ये आपके पास जो ये यू की वैल्यू आपके पास चेंज होती है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसको हम कहते हैं स्पैन वाइज। स्पैन वाइज मतलब ये मिड स्पैन था, ये डिफर स्पैन है, हार्ड स्पैन है, ये शॉर्ट स्पैन है, ये मिड स्पैन है, तो डिफरेंट। ये इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है कि हम स्पैन वाइज डायरेक्शन में हम इसको बोलते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ये लगा हमारे पास क्या है, अब इसकी वजह से जब यू की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमारे पास क्या होता है, थ्रू वेलोसिटी ट्रायंगल हमारे पास चेंज हो रही है। तो इसी चीज को फिर फ्लो को प्रिजर्व करने के लिए हम फिर ब्लेड की शेप को फिर हम चेंज करते हैं। अब वो देखिएगा किस तरह, अब मैं इसको मिटा के बनाने की कोशिश करता हूँ हमारे पास हब और शाउट के ऊपर किस तरह। लेट्स सपोज हमारे पास, मैं मिड स्पैन पे आता हूँ, एक सर्टेन हम बनाते हैं मिड स्पैन के ऊपर लेट्स सपोज हमारे पास जो अच्छा मुझे बताइएगा ये जगह नजर आ रही है जहाँ मेरा हाथ है? यस सर। ठीक है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास यूएम है, ठीक है, और ये मेरे पास जो W1M होगा जो भी होगा इनलेट। इसी तरह मेरे पास ये जो भी CX वगैरह
ये एम का मतलब है मिड स्पैन पर मैं बना रहा हूँ, क्लियर है। और ये बीटा 1 जो है बीटा 1 एम होगा, क्लियर है। अच्छा अब इसी चीज को जरा नोट कीजिएगा कि जब हम हब पे आए, हब के ऊपर फिर क्या होता है कि हमारे पास ये यू की वैल्यू हमारे पास कम होती जाती है। अब मेरे पास इस सारी मेरे पास यू जो मेरे पास एक्स से रिप्रेजेंट करो, ये मेरे पास यू मेरे पास क्लियर है। लेकिन फ्लो रेट हमारे पास वो एग्जैक्टली वही है, सेम इतना वाला। तो ये मैं उतनी फ्लो रेट बनाऊंगा, cx1 था इतना यही वाला cx1x। अब जब w बनाऊंगा ये w1 हब। अब इस सिनेरियो में मेरे पास जो w1 हब आ ये देखिए एंगल यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या। और अगर मैं मिड से हब की तरफ जाऊँ तो मैं मिड से और ऊपर की तरफ चले जाता हूँ, उस समय मेरे पास u की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक नजर आ रहा है, ये इस तरह है। सर ये चलो जी जी आ रहा है, अभी नजर आ रहा है, ये पॉइंट नजर आ रहा है। वो अच्छा यस तो इसी तरह कर ये W सॉरी शाउट क्या ले ये। तो बेसिकली हमारी जो वेलोसिटी ट्रायंगल है, यानी कि बीटा एंगल है थ्रू, ये देख रहे हैं, ये आपके पास क्या होता जाता है, आपके पास चेंज होता जाता है आपका यू। टोटली वेलोसिटी ट्रायंगल थ्रू आउट हमारे पास क्या वो अलोंग द जो है वो आर के साथ हमारी चेंज होती जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो ब्लेड में जो ट्विस्ट है वो बेसिकली उसके ये बेसिकली ये रिस्पांसिबल है, ठीक। बाकी डेफिनेटली इसमें आपके डिफिकल्ट इफेक्ट्स आते हैं, ये सारे इफेक्ट्स इंकॉर्पोरेट करने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक ब्लेड जो है, एरोप्लेन में ये नहीं है। एरोप्लेन की सिर्फ ब्लेड अगर आप देखेंगे, इसलिए हम जब एनालिसिस भी करते हैं ना, जब डिजाइन करते हैं तो एरोप्लेन के ब्लेड का डिजाइन आप सिंपल 2D भी आप करते हैं। अभी मैंने आप चलें आपको फ्लो अगर ज्यादा आपको स्पेसिफिकली किसी फ्लो का मेजर करना चाह रहे हैं वर्सेस वगैरह कोई भी, तो लेट्स सपोज 3D की तरफ जाते भी हैं, लेकिन आप एक सेक्शन के ही डिजाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं मेन, तो उसका जो स्टार्ट से लेके आखिर तक आप सिंपल उस एक ही एंगल को बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास वो जो है उसका बेसिकली वो ब्लेड आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम जब डिजाइन करते हैं तो इसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिजाइन करते हैं। हब पे लैदर डिजाइन करते हैं, मिड पे लैदर करते हैं, शॉर्ट पे लैदर करते हैं। अब क्या है कि अब हम इसको करते बेसिकली हम इस तरह नहीं करते कि सिंपल इसको 3 जगह डिजाइन करते हैं। बेसिकली हम इसको इस तरह करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज एक ब्लेड है, अगर वो बहुत बड़ा नहीं है और उसमें आर में बहुत चेंज नहीं है, तो माइट भी उसको 5 में या 10 में सेक्शन पे डिवाइड करना है, तो आप 5 लेट्स अगर 5 में डिवाइड करें तो आप 5 जगहों के ऊपर आप उसका वो ब्लेड करेंगे, वो ब्लेड को डिजाइन करेंगे, और उन 2 डिजाइन के दरमियान फिर हम उसको इंटरपोलेट कर देंगे। तो इसको हम स्टैकिंग प्रोसेस बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। यानी एक का आया फिर दूसरा, इस तरह से स्टैक करते जाते हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है, और उसके दरमियान फिर इंटरपोलेट करते हैं। तो ये इस तरह आपके पास 20, 30, 40, 50 जितना, तो जितना आप बेटर डिजाइन कर जाना चाहते हैं इतना ही ज्यादा बेसिकली फिर आप क्या करते हैं उसको सेक्शंस के ऊपर फिर आप उसको डिजाइन करते हैं। और फिर उसके दरमियान तो जितना ज्यादा कम सेक्शंस के ऊपर करेंगे, डेफिनेटली इंटरपोलेट करेंगे, डेफिनेटली हम मोर अप्रोक्सीमेशंस की तरफ जा रहे हैं, मोर रफ एस्टिमेट्स की तरफ जा रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा एक और फिनोमेना है, स्पेरेशन का फिनोमेना, वो आपसे डिस्कस करना था। उसके अंदर भी 2 चीजें थी, बल्कि मैं एक और चीज बात कर देता हूँ, इसी के साथ रिलेट करता हूँ जो बल्कि पिछला टॉपिक था। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे यार, है ना? ठीक है सर, अब यस तो नहीं कह सकते यार। मैं तो इसलिए कहा, मैंने कहा नहीं यार, बड़े खुश होकर कहेंगे, बंदा को थोड़ी अपनी मोटिवेशन के लिए कहता है यार कि मुझे कहेंगे नहीं कि सर आज मोटिवेशन का आपको भी पता है कि खत्म ही हो गई। अच्छा, चलिए चीजों को कुछ समझ आ रही है ना, ठीक है ना? तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। अभी अगर आप थोड़ा बहुत बिजीनेस फील कर भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप उसको बाद में दोबारा भी देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली पता है क्या है, जी 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 प्लीज। तो उसमें ये मसला आता है कि ये रिकॉर्डिंग में ना बोर्ड नहीं नजर आता, वो ज्यादा चीजें हैं कुछ समझ ना आए, रिकॉर्डिंग देखें तो ये वाला बोर्ड नहीं नजर आता उसमें।
नहीं, ये बोर्ड रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं होता। सर ये नहीं होता ना, आपकी आवाज आती है फिर ये चीजें नहीं नजर आती। बोर्ड ये वाला बिल्कुल जो है जिस छोटा सा आवाज तो फिर हमारी नहीं हो जाती है, अगर ये नजर नहीं आता। फिर आप एक काम की करें, सही पिक्चर बना लो। आपकी एज अ वीडियो इंक्लूड होती है ना, तो ये फिर वो छोटी स्क्रीन पे प्ले हो रही होती है अगर वो भी, तो मतलब कि आप इसे अच्छा। पिन नहीं कर सकते, तो वो कुछ मतलब समझ सर, नहीं लगती रिकॉर्डिंग में। मैं एक बात तो सर जो आपने शेयर किया है ना वो आता है बड़ी स्क्रीन पे। ठीक है, मेरे ख्याल इसका से ना अगर शेयर बंद हो जाए तो फिर आ जाएगा, बड़ी स्क्रीन वाला आ जाएगा, अगर शेयर वाला कुछ भी ना करें तो। नहीं, वो रिकॉर्डिंग में बात कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा यार, इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि आप कोशिश की अपने पास इसको बना लिए करो, फिर वो जब आप उसको देखोगे आपको समझ आएगी। और ये सिर्फ एक्चुअली यार ये 3-4 कंसेप्ट है मेनली आपको बताने मकसद थे। हार्डली यार ये मेरा तो ख्याल था 2-4 मिनट इसके ऊपर लगे, लेकिन फिर वो जब क्वेश्चंस आते हैं फिर ऐसा फील होता है कि नहीं यार इसमें कि ये पॉइंट किल नहीं हुआ, इसको मजीद इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। सर वो असल फिर में आप करते पढ़ा करते रहे टाइम होते हैं ना सर, 3-4 टर्म यूज करते हैं, बीच में वो सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है तो फिर वो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, फिर वो बच्चे दोबारा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो आप पढ़ाए कंटिन्यूटी में रहते, लेकिन सर वो सिग्नल बिल्कुल गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ की बात कहाँ चली जाती है। ठीक है। अच्छा, आप इसको ना बेसिक बना लीजिए। अब बड़े अब ये मसला भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमने सिंपल साथ साथ आप बना भी लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट, बल्कि वही वाले जो पिछले ट्रायंगल्स नहीं बनाई थी उसमें जो लाइन बनाई थी ना, उसी लाइन को दोबारा बनाए, ठीक है। अब मसला मैं ये बनाने जा रहा हूँ, ये बनाए, ये अब सबको नजर आ रही होगी, ये एच है और ये क्यू है, ये बना लो। हमने क्या किया, हमने कहा था कि हमारे पास वो पंप वाले केस है, हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हेड और फ्लो रेट हम रिलेट करते हैं, वो ये हमारे पास लाइन आई थी सीधा, यही लाइन आई थी ना, क्लियर है ना? यस। अच्छा, अब ये जो हमने बात की थी यहाँ पे क्या था, इस पॉइंट पे क्या था, यहाँ पे h इक्वल टू 0 था और यहाँ पे q इक्वल टू 0 था। अब अगर ये हमारे पास सिनेरियो है, आइडियल सिनेरियो है, हमने आइडियल सिनेरियो की हमने बात की थी, ठीक है। आइडियल सिनेरियो का मतलब क्या हुआ, हमने एग्जैक्टली शुरू से लेकर आखिर तक हम चलते गए, हमने बीच में कहीं भी कोई स्पेरेशन वगैरह की हमने बात नहीं की, कोई और स्पेसिफिक किसी की लॉसेस की बात नहीं की, ठीक है। ये सिंपल आइडियल इक्वेशन भी एक आइडियल इक्वेशन है, तो हमने सिंपल उसकी हमने बात की, उसी की बेस के ऊपर हमने ये बनाया। अब रियलिटी में जो आपका जो कर्व होता है वो क्या होता है, सिंपल वो बताना चाह रहा हूँ। रियलिटी में भी कर्व बेसिकली तो मेनली इसी को फॉलो करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है हेड और फ्लो रेट को, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस स्टार्ट में और एंड पे थोड़ा डिफरेंस आता है, स्टार्ट में और एंड पे। जब फ्लो रेट हमारे पास डिजाइन से बहुत ज्यादा जब उनमें चेंजिंग आती है, चेंजिंग आने की वजह से क्या होता है, मसलन मैं आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, इधर बनाता हूँ, ये हमने पहले ही बात की थी, लेकिन वो एक और सा इंस्पिरेशन का फिनोमेना तो उसके साथ इसको रिलेट करना चाह रहा हूं ताकि ये अब लोग बाद में कंफ्यूज ना करें। ये हमारे पास ये हमारे पास ब्लेड है, हमारे पास ब्लेड है, ठीक है। अब जो फ्लो हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास डिजाइन फ्लो है, इसको क्यू डी कह रहे हैं आप, ठीक है। जब ये मेरे पास फ्लो रेट है क्यू डी है, वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो इस लाइन के ऊपर बिल्कुल इसकी जो कैमरा लाइन जो भी है बिल्कुल एग्जैक्टली ब्लेड के ऊपर ऑप्टिमम एंगल पे पड़ रहा है, फ्लो दोनों की तरफ से होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी बजाय अगर मैं फ्लो रेट क्या करता हूँ, मैं कम कर देता हूँ। जब फ्लो रेट मेरे पास कम होगा, अच्छा ये जो क्यू डी है ये बनाने का मतलब क्या है, मैं ट्रायंगल जरा बनाता हूँ, एक्चुअली हो क्या रहा है। लेट्स सपोज ये प्योर एक्सियल मशीन है, जब प्योर एक्सियल मशीन है तो cx यानी कि जो x डायरेक्शन ये है ना, तो जब प्योर एक्सियल होती है तो हमारे पास q होता क्या, हमारे पास q होता है हमारे पास cn नॉर्मल डायरेक्शन वाला जो होता है, जब मेरिडियनल होता है cm वाला किसको बोलते हैं, cma, ये हमारे पास फ्लो रेट होता है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब प्योर एक्सियल मशीन है तो उसमें मेरिडियनल डायरेक्शन जब cx आ जाती है तो a तो चले वही हुआ ना, तो ये c, तो मीन क्या हुआ कि अगर मैं cx बढ़ता जाएगा तो मीन फ्लो रेट बढ़ता है, जितना ज्यादा फ्लो रेट बढ़ा रहा है क्या हुआ कि cx जो है वो मेरे पास बढ़ता जा रहा है। a तो सेम है, ज्योमेट्री उसकी सेम है, एक सिंपली क्या है वो इनलेट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन एरिया उसका वो तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फ्लो रेट में जब ऊपर नीचे करूंगा तो cx पे क्या हुआ,
तो जब सर्टन ये फ्लो रेट था तो लेट्स सपोज मेरे पास ये Cx, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास C था, ठीक है, सॉरी C कह रहा हूँ, ये लेट्स सपोज इसको ये जो है वो W के, ये मेरे पास U और ये मेरे पास Cx मैं बनाता हूँ, लेट्स सिंपल Cx बनाना जिससे मेरा मतलब है। अब जब मैं फ्लो रेट क्या करूंगा, कम करूंगा, तो मीन क्या हुआ, इसमें समझ लो ये कि Cx मेरे पास ये रहेगा, स्मॉल Cx मेरे पास होगा, मैं इसको ब्लू से बनाता हूँ। तो जब मैं फ्लो रेट कम करता हूँ तो मीन क्या हुआ, Cx मेरे पास ये है, ये है, तो ये है, U तो वही है, U में चेंज है, U क्या है, U तो आरपीएम पे डिपेंड कर रहा है, वो भी चेंज नहीं कर रहा, उसकी ज्योमेट्री भी आरपीएम कर रहा है, वो भी नहीं चेंज कर रहा। तो मैं सिंपल फ्लो रेट के साथ जो करूंगा, वेल्व है उसको ओपन क्लोज करते ना पंप के आउटलेट के ऊपर, तो हम क्या करते हैं उसके थ्रू सिंपल फ्लो रेट को कंट्रोल करते हैं। फ्लो रेट जब कम किया तो क्या हुआ, Cx जब Cx कम हुआ तो अब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये W मेरे पास कम हो गया। और जब ये कम हुआ तो इस सिनेरियो में देखिए आप एंगल और आ रहा है, ये जो बीटा एंगल है ये हमारे पास, ये इस तरह जब चेंज होगा तो जब इधर से फ्लो जाएगा तो इस साइड पे बेसिकली ये इसके काइंड ऑफ ब्लाइंड साइड होगी, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास फिर क्या होती है, हमारे पास डायरेक्शन हमारे पास होना शुरू हो जाती है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को, ऑप्टिमम एंगल से इस तरफ शिफ्ट होगा, तो जो इतना शिफ्ट होना शुरू हुआ तो क्या होगा, इसी तरह है जिस तरह मेरे पास ये फ्लो आ रहा है, तो अगर मैं एग्जैक्टली अगर मैं तो ये फ्लो आ रहा है, अगर इधर से फ्लो आ रहा है तो एग्जैक्टली उसके सामने में मेरे पास जो है वो एयर आ रही है, तो अब वो एयर दोनों तरफ से एग्जैक्टली इस तरह जब सही गुजर के जा रही है, स्ट्रीम लाइन मेरा हाथ को बना हुआ। अब मैं इसी हाथ को अगर इस तरह कर देता हूँ, अब देखें इसकी बैक साइड पे यहाँ पे स्पायरेशन बनेगी नहीं, और अगर मैं इसी तरह कर दूं फिर इस तरफ बनना शुरू हो जाएगी। यही इधर भी हो रहा है कि आपके पास अगर मैं फ्लो रेट कम करता हूँ इधर स्पायरेशन बन, लेकिन अगर मैं फ्लो रेट बढ़ा देता हूँ, मैं Cx इतना इधर कर देता हूँ, मैं ये Cx मैंने कर दिया, अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास ये W मेरे पास हो गया। अब तो सिनेरियो में ऊपर से फ्लो इधर से आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये इस तरह से मेरे पास स्पायरेशन बन गई। ये बात समझ आ रही है? यस गुड। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब डिजाइन फ्लो से हम लोग जब डेविएट करेंगे तो डेफिनेटली इंस्पिरेशन के फिनोमेना आएगा, और जितना ज्यादा डेविएशन होगी उतना इंस्पिरेशन फिनोमेना आएगा, और इंस्पिरेशन के फिनोमेना की वजह से फिर क्या होगा, डेफिनेटली हमारे पास फिर क्या होगा, हमारे पास लॉसेस आएंगे, हेड हमारे पास प्लस के वो फिर हमारे पास उसमें डिक्रीज आएंगे। उस वजह से हमारे पास जो रियल पंप के जो कैरेक्टरिस्टिक, रियल पंप में क्या होता है कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली वो इस तरह का है, दरमियान में मोर और लेस इसके साथ मैच करता है, लेकिन बाकी दोनों पॉइंट्स के ऊपर देखें यानी जब हमारे पास जो फ्लो रेट इधर लोअर फ्लो रेट की तरफ भी यहाँ इशू है, इससे डेविएट कर रहा है, ये हायर फ्लो रेट है, इसको भी देखें, लोअर पे भी ये देखें डेविएशन आ रही है, हायर पे भी यहाँ डेविएशन आ रही है, क्योंकि वो स्पायरेशन के फिनोमेना की वजह से हमारे पास ये इस तरह हमारे पास वो चेंज होता है। तो रियलिटी में हमारे पास कर्व जो ये वाला, ये हमारे पास क्या हुआ, रियल जो ये हमारे पास कर्व है पंप का, क्लियर है? आंसर करें बात को? अच्छा गुड। अच्छा, अब एक ये फिनोमेना, दूसरा एक और चीज हमने माइट भी हमने थर्मोडायनामिक्स 2 हमने इकट्ठी पढ़ी थी, थर्मो 1 या थर्मो 2 शायद, मैंने उसमें भी शायद बात की हो, माइट भी समटाइम स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। हमने कभी बात की होगी कि यार टरबाइन की, या इवन इसमें भी हमने बात की टरबाइन की, मैंने बात की थी शायद कि टरबाइन की जो है वो स्टेजेस ज्यादा होती हैं, सॉरी कम होती हैं एज कंपेयर टू कंप्रेसर, सेम अगर गैस टरबाइन की अगर हम बात करें। यस ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली इशू क्या होता है, हम इसको आपके साथ एक डायग्राम आपके साथ शेयर करता हूं। देखें, एक तो वैसे एक और बड़ा पॉइंट मुझे याद आया, वो अभी जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, इसमें भी वो पॉइंट ऐड किया जा सकता है, या इवन जो पहले भी हमने एक्सप्लेन किया ना, जो बीटा एंगल की बात की थी उसमें भी मुझे एक बात बताएं, जब हमने बात की थी कि वो लाइन के स्लोप की, हमने कहा बीटा पे डिपेंड कर रहा है उसका एच और क्यू का, तो जितना ज्यादा स्लोप है मीन बीटा के जितना ज्यादा स्लोप है इतना, तो मीन क्या हुआ कि जितना ज्यादा आपके ब्लेड कर्व्ड होंगे इतना ही उसमें क्या होगा, वो हाईली लोडेड होंगे। अंडरस्टैंड करना बात को, जितना ज्यादा कर्व्ड होंगे इतने ही वो ज्यादा लोडेड होंगे, इतने ही उनमें एनर्जी चेंज ज्यादा होगा, ये पेपर की मैंने शुरू में मैंने बात की थी। अच्छा, अब हम एक बात करते हैं, हम कहते हैं कि डेविएशन ऑफ फ्लो टुवर्ड्स एक्सियल, दो केसेस हमने डिस्कस करते हैं। डेविएशन ऑफ
फ्लो टुवर्ड्स एक्सियल। क्लियर? इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये बेसिकली इसी तरह बनेगी। ये हमारे पास है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये फ्लो है, ये इसको ये भी। अब आप इस पे एग्जैक्टली सेम शेप बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब ये जो फ्लो आ रहा है वो ये हमारे पास फ्लो आ रहा है। अब जब फ्लो जब गुजरेगा इसमें से तो क्या होगा, इसी को अटेंड करेगा वो जो फ्लो है, तो हमारे पास फिर क्या होगा, ये मेरे पास डब्ल्यू मेरे पास आ रहा है। सपोज करें ये हमारे पास एक्सियल डायरेक्शन है, एक्सियल, तो यहाँ पे एक्सियल से अवे था, इस ब्लेड ने क्या किया, उसको डेविएट कर दिया एक्सियल डायरेक्शन की तरफ। अंडरस्टैंड करा मेरी बात? ये वर्टिकल डायरेक्शन तो रेडियल डायरेक्शन है, तो यहाँ पे तो उसका एक्सियल यानी मोर रेडियल था, रेडियल से उसने क्या किया, आउट की तरफ गया, उसने क्या कर दिया, उसको वो एक्सियल की तरफ डेविएट कर दिया फ्लो को। क्लियर है? अंडरस्टैंड करा बात को? अच्छा नहीं समझ आ रही? मैं रिपीट करता हूँ, मुझे बताएं, ये जो हमारे पास जो डायरेक्शन है, ये हमारे पास थीटा डायरेक्शन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन नीचे की तरफ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या, वो एक्सियल डायरेक्शन है। क्लियर है? अब इनके ऊपर जो फ्लो था उसके अंदर देखें, यहाँ पे जो इसका बीटा था वो हायर था। क्लियर है? अच्छा सॉरी, मुझे कॉल अटेंड करना बस जी सर। जी बोले क्या चीज? हाँ मैं भेजता हूँ इसमें क्लास में, मैं आई थिंक 20 मिनट भेजता हूँ आपको। अब ये बीटा था, अब यहाँ पे देखें, यहाँ आपके पास एक्सियल की तरफ, यहाँ पे ये था, इसकी डायरेक्शन ये थी, तो मैं अगर इस तरफ इसको मोड़ता हूँ तो क्या करूँ, मैं एक्सियल की तरफ करूँ, और अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा तो मैं क्या करूँ, उसको रेडियल की तरफ करूँ। ऐसे ही है ना? यानी अवे फ्रॉम, यानी इधर टुवर्ड्स एक्सियल और ये अवे फ्रॉम एक्सियल जा रहा है। तो अगर मैं टुवर्ड एक्सियल, तो ये देखिए ये फ्लो में क्या हो रहा है, वो हमेशा वो क्या कर रहा है, ब्लेड ये करेंगे उसको एक्सियल की तरफ उसको मोड़ रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? क्लियर हो गया? गुड। अच्छा अब इसमें इस सिनेरियो में होता क्या है, इस सिनेरियो में ये हो रहा है, ये बेसिकली जो ब्लेड होता है ना, ये करते क्या है, मैं जब फ्लो आपको गुजरता है तो हमेशा हम क्रॉस सेक्शन के ऊपर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये जो ब्लेड का पैसेज को अगर आप नोट करें तो ये ब्लेड का पैसेज किस तरह का है, वर्टिकली मैं इसको ये लाइन करूंगा, यहाँ पे ये लाइन है और यहाँ पे ये लाइन है। मुझे बताएं ये बड़ा है या ये वाला बड़ा है? ये फर्स्ट वाला बड़ा है, ये सेकंड वाला बड़ा है? सेकंड वाला बड़ा। सेकंड वाला एग्जैक्टली ये वर्टिकल बना, दोनों की बिल्कुल सेम शेप होगी। जब इस तरह से नहीं हो, सेकंड वाला इसका मतलब क्या होता है, फ्लो इसमें से गुजर रहा है, फ्लो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंशन, यानी कि उसकी यानी कि डिफ्यूजर पे काम कर रहा है, डिफ्यूज हो रहा है फ्लो। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? हेलो? यस सर। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली एक्सपेंशन नहीं करते, बेसिकली कहते हैं डिफ्यूज हो रहा है फ्लो। ठीक है, डिफ्यूजर नहीं होता जिस तरह हमारे पास, डिफ्यूजर क्या होता है, ये यही होता है ना, ये हमारे पास डिफ्यूजर है, ये वाला। तो ये वाला काम यहाँ पे, तो ये बेसिकली किस होता है, ये हमारे पास पंप में या कंप्रेसर्स में हमारे पास होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ से आगे जाता है तो इसके साथ क्या हो रहा है, इसका स्टैटिक प्रेशर जो है, मीन क्या हुआ, ये प्रेशर जो कि स्टैटिक में बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास क्या है, वो बढ़ रहा है, जो अभी जा रहा है उसका प्रेशर उसका बढ़ता जाता है। क्लियर है? अब इशू क्या होता है, अब हम सपोज करें ये ब्लेड की सरफेस है, उसको हम ब्लेड की सरफेस हम बनाते हैं, बेसिकली वो यहाँ पे ब्लेड की सरफेस लेकिन तो पुरानी भी इसको लैदा कर हम बनाते हैं। अब हम रियलिटी में क्या होता है, नो स्लिप कंडीशन है हमारे पास, बाउंड्री लेयर ये इस तरह की हमारे पास, ये बाउंड्री लेयर हमारे पास होती है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे C हमारे पास 0 है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो आते रहते हैं C0 से ऊपर ये है आपके पास, वो ये सब वेलोसिटी हमारे पास आता है। क्लियर है? तो अभी यहाँ पे एक सर्टेन ये एक पार्टिकल आप सपोज कर रहे हैं, ये वाला पार्टिकल,
इस पार्टिकल की यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी है। जो जो आप आगे जाते जाते हैं क्या होता जाता है, बेसिकली क्या है, अब ये नो स्लिप कंडीशन की वजह से इसको रेजिस्टेंस मिल रही है एक, दूसरा प्लस क्या है कि हायर बायस आपके पास प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, तो इसको अगेन रेजिस्टेंस मिलती जा रही है। एक होता है ना प्रेशर अप्लाई होना, तो जो प्रेशर बढ़ता जाएगा तो उसको बायर्स की तरफ से यानी जो मूव कर जाता है पार्टिकल देखे तो आगे से उसको हायर प्रेशर मिल रहा है, और इधर से ये भी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बेसिकली जिस तरह का नीचे वाला तो ग्रेविटी जीरो है, जो आगे मूव करते जाएंगे तो ये भी इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, और आगे से प्रेशर हायर होने की वजह से बेसिकली एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो आपके पास क्या होगा, ये बेसिकली इसका जो सर्टेन मोमेंट है तो वो लूज करता जाएगा और स्ट्रेस होता जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम होते होते एक पॉइंट आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो की फॉल अंडरस्टैंड कि जब मैं यहां पे वेलोसिटी ट्रायंगल बनाऊं, ये हमारे पास वेलोसिटी ट्रायंगल हमारे पास ये श्रिंक होती जाएगी, एग्जैक्टली ये श्रिंक होते होते एक टाइम आएगा कि हमारे पास जो है वो लेट्स जब मैंने जीरो करना है इस पॉइंट पर जीरो है, तो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा तो यहाँ पे वेलोसिटी ट्रायंगल इस तरह बनाऊंगा, ये मेरे पास ये पॉइंट है ना, ये मेरे पास है, यहाँ पे मेरे पास जीरो होगी और इवन यहाँ पे बैक फ्लो भी होना शुरू हो जाएगा, ये मेरे पास नीचे जब जितना नीचे जाएंगे इतना जल्दी वो जीरो अचीव हो जाएगा। अब इस जगह पे इवन बैक फ्लो क्या, बायर प्रेशर हायर है और इवन इसमें मोमेंटम लो हो रहा है, उसको अटेन नहीं कर सकता, तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे बैक फ्लो भी हमारे पास होना शुरू हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं बेसिकली स्पायरेशन। और कहां पे स्पायरेशन आपको, यहाँ पे स्पायरेशन आपको और आगे मूव कर स्पायरेशन जब वो बेसिकली बढ़ती जाती है, यही फिर क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये सर्टेन डिस्टेंस है, इसी को अगर हम यहाँ से यहाँ मेजर करें जहाँ फ्लोर जा रहा होगा, ये वो पॉइंट है जो ये वाला पॉइंट है, ये इस जगह पे स्पायरेशन स्टार्ट होगी, ये इस तरह की प्रोपोगेट करेंगे, यही हर एक मिनट के साथ में सीधी ये करेंगे। और समझ रहे हैं बात को? तो इस वजह से बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो बेसिकली ये कंप्रेसर के ब्लेड्स होता है उनमें बेसिकली इशू आता है कि आपके पास इंस्पिरेशन का फिनोमेना आपके पास आता है। फिर हम इसके हम कर क्या सकते हैं, इसमें दो रीजन है। देखें एक सर्टेन डिस्टेंस की बात की, अब इसमें हम ये काम करते हैं, जितना मैं ब्लेड्स को कर्व्ड करता हूँ, जितना कर्व्ड करता हूँ हाईली लोडेड होते हैं, हाईली लोडेड होने की वजह से इतना ही ज्यादा स्टैटिक प्रेशर में चेंज आता है, जितना ज्यादा स्टैटिक प्रेशर में चेंज आता है इतना ही जल्दी वो फिर क्या करता है उसमें इंस्पिरेशन आती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा फिर डिले, जितना डिले करता जाऊँ यहाँ तक करूँगा, कोशिश करूँगा कि एंड तक मेरे पास इंस्पिरेशन ना आए। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि एंड तक इंस्पिरेशन आए, फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं, फिर एक और स्टेज लगा देते हैं, फिर थोड़ा उसके आरपीएम बढ़ाते हैं, फिर आगे डिफ्यूजर लगा के थोड़ा और कर लेते हैं। हम जब अगर बहुत ज्यादा करने की कोशिश करेंगे फिर हमारे पास इंस्पिरेशन का मतलब इशू आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास फिर क्या होता है कि कंप्रेसर में हमारे पास बहुत ज्यादा मिस्टेजेस लगानी पड़ती है। इसको एक और पर्सपेक्टिव से अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमारे पास हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये डिफ्यूजर है, तो डिफ्यूजर में क्या होगा, अगर मेरे पास डिफ्यूजर का एंगल कम हो तो मेरे पास फ्लो इसको बेटरली फॉलो करेगा ना। लेकिन अगर वो मेरे पास बहुत ज्यादा स्टीप हो जाए, अगर मेरे पास ये सिचुएशन आ जाए, फ्लो इसको फॉलो नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे आपके पास करेक्शन हो जाएगी और यहाँ पे इवन जो है वो ये बैक फ्लो होना चाहिए, ये करेक्शन का फिनोमेना आपके पास होगा। उसमें नफ मोमेंटम वही क्योंकि प्रेशर ही बढ़ रहा है, वो भी उसके अगेंस्ट कर रहा है, तो उसमें नफ है ही मोमेंटम कि उसको वो फॉलो कर सके। अर्शन कर रहे हैं बात को? इसलिए फिर क्या अब ये एंगल बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, आप क्या करेंगे, कुछ एंगल बढ़ाएंगे, फिर आगे फिर जाकर कुछ मल्टीपल स्टेजेस में जाके ऐसे जाके फिर आप इंक्रीज करते हैं। लेकिन अब दूसरा तो ये हमारे पास डेविएशन ऑफ फ्लो टुवर्ड्स एक्सिस, ये फिनोमेना उसमें आ रहा है। अब सेकंड केस हमारे पास है अवे फ्रॉम, अगर हम एक्सियल जाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा, अवे फ्रॉम एक्सियल में इसकी एग्जांपल ये दी जा सकती है कि ये आपके पास है फ्लो आपके पास मोर एग्री में था, उससे क्या करते जा रही है ये स्ट्रक्चर ये। अब देखना फ्लो आपके पास यहाँ पे
माइट भी आपके पास फ्लो जो था वो लेट्स सपोज ये था फिलहाल, लेकिन दूर जो बढ़ते जा रहे हैं आप क्या करते जा रहे हैं, ये एक्सेल डायरेक्शन थी ना, आप उससे और ज्यादा अवेयर हो जा रहे हैं, तो इससे एक्सेल से अवेयर जाते जाते हैं, ये वाला सवाल। इसी की अगर मैं यहाँ पे वो क्रॉस सेक्शन भी बनाऊं तो आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मेरा देखिएगा यहाँ से फ्लो गुजर रहा है, ये 1 और यहाँ पे मेरे क्रॉस सेक्शन देखिएगा एग्जैक्टली को परपेंडिकुलर बनाना है ना फ्लो, तो यहाँ 2 देखें। अब क्या हो रहा है सिनेरियो, अब ऑपोजिट हो गया, अपोजिट हो रहा है एग्जैक्टली। अब आपके पास क्या है, आपके पास एरिया कम होता जा रहा है, ये नोजल वाला केस है, ये टरबाइन के सिनेरियो, टरबाइन का सिनेरियो। तो अगर आपको सिंपल वैसे आपसे ये भी पूछा जाए कि यार अगर मैं फ्लो को एक्सेल की तरफ अगर मैं मूव करता हूं तो उसकी वजह से वेलोसिटीज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, स्पायरेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये जो डिफरेंट जो चीज हम डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और अगर मैं अवेयर और दूसरे के वो सिनेरियो कौन सा होगा, वो कंप्रेसर को होगा या कंप्रेसर पंप को होगा या टरबाइन को होगा। अगर मैं अवे फ्रॉम एग्जिट करता हूँ या टुवर्ड्स एग्जिट करता हूँ तो हमें यहाँ पहचान होनी चाहिए कि टरबाइन के केस में अवे फ्रॉम एग्जिट जा रहा है, पंप के केस में टुवर्ड्स या कंप्रेसर के में टुवर्ड्स जो है वो बेसिकली एग्जिट जा रहा है, ठीक है। अब इस सिनेरियो को अगर हम लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास वो इशू क्यों नहीं आता, वो इशू इसलिए नहीं आता स्पायरेशन वाला क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास और होता है, मोमेंटम इंक्रीज और होता है, और इवन हमारे पास फिर क्या होता है, हमारे पास स्टैटिक प्रेशर हमारे पास फिर क्या होता है, स्टैटिक प्रेशर हमारे पास डिक्रीज और होता है, जिसकी वजह से स्पायरेशन का इशू हमारे पास यहाँ पे नहीं आता। वहाँ पे स्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है जो कि बेसिकली उसको रेजिस्ट कर होता है और उसका मोमेंटम डिक्रीज होता है और बेसिकली फिर उसको स्पायरेशन का इशू हमारे पास आता है, एग्जैक्ट एक्सेलरेशन हमारे पास हो रही होती है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास बेसिकली ये एक्सेलरेशन और नो स्पायरेशन। लेकिन उस केस में क्या था, उस केस में डिफ्यूजन थी, डिफ्यूजन और डिसेलरेशन था, वही डिसेलरेशन था ना बेसिकली, आपके पास नेगेटिव वेलोसिटी में और आपके पास फिर क्या है स्पायरेशन इशू हमारे पास आता, ठीक है। कैन बी स्पायरेशन, कैन हमने डिजाइन किया था इसमें कैन बी स्पायरेशन, लेकिन यहाँ पे नो स्पायरेशन। क्लियर है? अच्छा अब मैं चले क्लास आगे मूव ऑन नहीं करता, आप लोगों ने एक काम करने, मैंने इसके बाद एक्चुअली आपको बताना था यार, जो अपने साथ वो 5-6 पेजेस शेयर नहीं किए थे फॉर एग्जांपल के, आप लोगों ने यार जो है ना, चलना मैं प्रॉमिस नहीं लेता यार, रोजे में प्रॉमिस नहीं लेना चाहिए, बस आपने यार कोशिश करनी है, वो जो 5-6 पेजेस है मैंने उससे शेयर किए ना, वो उनको अच्छी तरह आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट में क्लास में तक हम यार उसको 5 मिनट से ज्यादा ना दें, फिर मैं टर्बो पे शिफ्ट करना चाहता हूँ टरबाइन के ऊपर, ठीक है। तो वो अपने पढ़ने क्या चीज सर, पंप रेगुलेशन के मैंने पेजेस वो अपने हाथ से लिखते, मेरी खैर राइटिंग है बड़ी बुरी है मैं उसको और ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता था, वो जो मैंने ब्लैक पेन से मैंने लिखे हुए ना 5-6 पेजेस पंप रेगुलेशन वाले अपलोड किए थे, वो आप वो आपने यार उसको अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है, और स्पेशली अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली आपके पास जो है वो किस तरह कैलकुलेट किया हुआ है, फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे हम कोशिश करेंगे तक 5 मिनट से ज्यादा लगे, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, वो क्लियर है, तब एटलीस्ट आपके जहन में क्वेश्चन जरूर होने चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। और ये जो हमने पंप्स के ऊपर मैं जी प्लीज से जो आज वाले टॉपिक्स पढ़े हैं सर, ये जो हमारा जो बुक है आपने जो रिकमेंड की है उसके अंदर ये टॉपिक्स अवेलेबल है सर सारे? नहीं इस तरह नहीं है, ये बेसिकली जो है सारे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये 5-6 मैक्सिमम होंगे टोटल आपको जो बताए हैं, लेकिन स्टिल भी अगर वो किसी पे इशू आता तो कोई मसला नहीं है, आप किसी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने आपको जो नोट्स दिया ना, बेसिकली मेनली आप उसको फॉलो करें, ठीक है, मैंने आपको पंप का दिया ना, आप उसको फॉलो करें और जो बाकी हमने जो क्लास में डिस्कस किया बस इसको करें, ठीक है, और ज्यादा कोई राइट लेफ्ट नहीं करने की, टू कैरेक्टर कोर्स टाइम कभी इशू होता है। और दूसरा मैंने इंटेंशनली एक्चुअली मैंने पंप पे बहुत टाइम लगाया, अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से भी देखें ना, पाकिस्तान में कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे तो आपसे पंप्स की चीजें आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। तो लिहाजा ये आपको हमें चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह पंप रेगुलेशन की आपसे बात करूं तो अच्छी तरह आपने करना है, ठीक है। पंप रेगुलेशन जो है ये इंडस्ट्री में
की जाती है। और दूसरा इवन मैं आपको अपना इशू बताता हूँ, पावर प्लांट में थे वहां पे भी इसी तरह का इशू था कि वहां पे आगे से हमेशा शोर मचता था। जब बॉयलर साइड पे कमिश्निंग चल रही थी तो वो कहते थे कि हमारे पास जो आगे रिक्वायर्ड वाटर है वो नहीं आ रहा, प्रेशर मीट ही नहीं कर पा रहा। ठीक है। और फिर आपको जब इस तरह का कोई भी सिनेरियो होता है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका सिस्टम क्या है, आपका जो उसके अलावा जो पंप लगा है उसकी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आप जो भी जो डेटा आपके मौजूद है आप उससे देख सकें कि भाई इशू आपके पास कहाँ पे आ रहा है। अगर आपको कोई रेगुलेशन की तरफ जाना है तो फिर आपने क्या करना है और उसको किस आरपीएम के ऊपर आपने सेट करना है। लेकिन कम अज कम इवन जो है सिस्टम डिजाइन, मैं सिस्टम डिजाइन की बात करूं, एक होता है ना आप पंप के ब्लेड्स बनाने पे बैठ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अब सिस्टम जब डिजाइन की हम बात करते हैं, सिस्टम से मतलब ये है कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक पावर प्लांट है, अगर उसका इंजीनियरिंग जब डिजाइन हो रहा है या किसी पावर प्लांट के अंदर सब सेक्शंस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेट्स डीमन वाटर की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी एक स्मॉल फ्लूइड सेक्शन, फ्लूइड कंडीशनिंग का कोई यूनिट लगा हुआ है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स इंस्टॉल्ड है। अब उसी में अगर लेट्स सपोज आपने वहाँ पे पंप आपने लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे मुझे पंप कितनी जो हेड का मुझे यानी कितना बड़ा पंप मुझे रिक्वायर्ड होगा जो कि मुझे सर्टेन हेड और फ्लो रेट को मीट करो ताकि वो वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस को मीट करे। और अगर लेट्स पर कोई इंस्टॉल हुआ है तो आप उसके साथ वो आपको पता हो कि वो अंडर पावर्ड है, हायर पावर्ड है, क्या उसके साथ करना है। क्लियर है? अच्छा ठीक है, ये पर आप पढ़िएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और हो सका हमारी फिर हम सैटरडे को हम डिस्कस कर लें। यस सर, पावर प्लांट की क्लास होगी। पावर प्लांट्स की क्लास में मैं यार चेक करता हूँ, लावा आया हुआ है, देखता हूँ। नहीं तो अगर पावर प्लांट की अगर सैटरडे कर सकते हैं क्लास। सर कल होनी है ना, कल वाली एक्सटेंड कर लेंगे। हाँ कल भी होनी है, चले मैं चेक करता हूँ। ठीक है, सीए को सर कन्वे कर देना सर। मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।